विशाखा। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो विजय केशव प्रभु आप बोलें किसी को श्लोक और अनुवाद पढ़ने फटाफट। यस 21। प्रभु, यस यस। 21। सुरेश प्रभु आप पढ़िए, सुरेश प्रभु। यस प्रभु। हरे हरे बोल प्रभु जी। हाँ बोलो। प्रभु जी से थोड़ा बोलो ना, फिर बात करने वाले तो। हाँ एक मिनट, इसके बाद मैं बोलता हूँ। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। अस्तावस्य विनिर्भिन्नार्विन्द्र स्वरपतिराविशत् वार्तयांशेन पुरुषो यया वृत्ति प्रपद्यते। तत्पश्चात जब विराट रूप के हाथ पृथक हुए तो स्वर्गलोक का शासक इंद्र उनमें प्रविष्ट हुआ और इस तरह से जीव अपनी जीविका हेतु व्यापार चलाने में समर्थ है। हाँ अभी आगे श्लोक नंबर 22। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है हमसे कि आप अभी कोई भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसका रेफरेंस हर हर चीज का रेफरेंस देने में प्रयत्न करते हैं। तो वो रेफरेंस की हमें फिलहाल हमें हमें जरूरत नहीं। वी नो दैट वी हैव वंडरफुल रेफरेंसेस। तो हमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा इसके लिए थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट है। ओके। हाँ पर लेकिन कैसे है, आप तो सही बोला, ठीक है मेरा भी काम बच जाता है। जी लेकिन कैसे एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस में ही होता है ऐसा। नहीं अगर नहीं मैं जरूरत नहीं। एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक है, लेकिन यस जब मैं रेफरेंस बताता हूँ वो सीधा पढ़ के आंसर दिख जाता है। अभी एक्सप्लेनेशन तो कैसे ब्रो, मैं जितना हो सकता है तो मैं करता हूँ। तो आपको एक्सप्लेनेशन क्या, अभी ये देखो ये विराट रूप का है कि इसके सब पृथक पृथक हाथ है। अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन दूं ना, वो हाथ तैयार होते हैं, अभी इसका मैं एक्सप्लेनेशन क्या दूं। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था ना, जो विराट रूप में है वो अपने शरीर में है, जी। बराबर। तो मैं ठीक है रेफरेंस ज्यादा दूंगा नहीं, कोई बात नहीं। ओके थैंक यू। नहीं आप लोग मुझे पहले बोलते हैं ना भक्त लोग कि आप हमको डिटेल में पढ़ाओ रेफरेंसेस दो। नहीं 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 हाँ हम। मेरा काम तो आसान है, मुझे क्या है, मैं अपना Yes, खत्म कर yes. दूंगा। So we want to make your job easier. No, no, it's not matter of job easier. It's matter of when we speak शास्त्र we give reference. लेकिन आप लोगों को नहीं हाँ, चाहिए तो मेरा इजी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ऐसे ही बोल दूंगा। ऐसे हमें। मुझे रेफरेंसेस याद है बहुत, तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा। ओके ब्रो। यस प्रभु। और एक्सप्लेनेशन जो भी चाहिए तो आप पूछिए क्या चाहिए, मुझे पता नहीं ठीक। आपके आप लोगों को क्या जा रहा है। जी। ठीक है। यस। ठीक है पढ़िए, अभी अगले अगला श्लोक कौन पढ़ने वाला है। सुरेश प्रभु आप 5 श्लोक पढ़िए अगले। ठीक है ठीक है ओके। 25 तक पढ़िए आप। बुद्धिचास्य बुद्धिंचास्य विनिर्भिन्ना वागिशोधिष्णमविशत् बोधो नांशेन बोधव्यम प्रतिपतिर्यतो भवेत्। जब विराट रूप की बुद्धि पृथक रूप से प्रकट हुई तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा बुद्धि की आंशिक शक्ति के साथ उसमें प्रविष्ट हुए और इस तरह जीवों द्वारा समझने की वस्तु का अनुभव किया जाता है। हाँ आप बताइए सुरेश प्रभु, आपको ये पढ़ के क्या लग रहा है, इधर चल क्या रहा है। हाँ, जो विराट स्वरूप के एक एक अवयव जो है ना वो उसमें लाइव हो रहे हैं, मुझे प्रकट हो रहे पहले, उसके बाद वो लाइव होने वाले हैं। हाँ तो उसमें सारे कौन प्रकट हो रहे हैं। सारे इंद्रिय प्रकट हो रहे, एक एक इंद्रिय। नहीं इंद्रिया भी हो रहे हैं, लेकिन और कौन प्रकट हो रहे हैं। विराट रूप का पूर्ण शेप पूरा हो रहा है धीरे धीरे। नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं उसके देवता इंद्रियों प्रकट के हो रहे हैं देवता। हाँ बराबर, जो देवता ने प्रार्थना किया ना सेवा के लिए, हाँ हाँ हाँ, भगवान देवा उनको विराट रूप में वो सेवा दे रहे हैं, ठीक है। देवा भी प्रकट। Yes. ओके ओके ठीक है पढ़िए आगे। हृदयं चास्य निर्भिन्नं चन्द्रमादिष्णमाविशत् मनस्सांशेन येनासौ विक्रिया प्रतिपद्यते। इसके बाद विराट रूप का हृदय पृथक रूप से प्रकट हुआ और इसमें चंद्र देवता ने अपनी आंशिक मानसिक क्रिया समेत प्रवेश किया। इस तरह जीव मानसिक चिंतन कर सकता है।
आत्मानं चास्य निर्भिन्नम् अभिमानो विशत्पदम् कर्मांशेन येनासौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते। तत्पश्चात विराट रूप का भौतिकवादी अहंकार पृथक से प्रकट हुआ और इसमें मिथ्या अहंकार के नियम रुद्र ने अपने निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया, जिससे हाँ जीव अपना लक्ष्य कर्तव्य पूरा करता है। धन्यवाद। राइट, ठीक है, तात्पर्य पढ़ लीजिए, छोटा ही है। भौतिकवादी रूप का मिथ्या अहंकार शिव के अवतार रुद्र देवता द्वारा नियंत्रित होता है। रुद्र श्री भगवान के अवतार है, जो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत तमोगुण का नियंत्रण करते हैं। मिथ्या अहंकार की क्रियाएं शरीर तथा मन के लक्ष्य पर आधारित होती है। मिथ्या अहंकार द्वारा नियंत्रित अधिकांश व्यक्ति शिव द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब मनुष्य अज्ञान के सूक्ष्म रूप तक पहुंच जाता है तो वह भ्रमवश अपने आप को परमेश्वर मानने लगता है। बद्धात्मा की यह अहंकार में धारणा उस भ्रामिक माया का अंतिम पाश है, जो संपूर्ण भौतिक जगत को नियंत्रित करती है। धन्यवाद। आगे पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? श्याम भजन प्रभु आप, श्याम भजन प्रभु आप पढ़िए, श्याम भजन प्रभु। हरे कृष्णा। अगले 5 लोग पढ़िए आप। सत्वं चास्य विनिर्भिन्न महाधिष्णमुपाविशत चित्तेनांशेन येनांसो विज्ञानम प्रतिपद्यते। तत्पश्चात जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर प्रकट हुई तो समग्र शक्ति और महत्त्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ होता है। ठीक है, अभी 27 से 33 ये ग्रहों का डेवलपमेंट, ग्रहों का मतलब उत्पत्ति, जीवात्मा और वर्णों का उत्पत्ति, 27 से 33, ठीक है, वो विराट रूप में होता है। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो 26 वाला श्लोक था, इसका मीनिंग क्लियरली समझ नहीं आया कि जो चेतना में क्या महत्त्व, कौन सा देवता है उसके? ये जो चेतना है यहाँ पे कौन सी चेतना बताए? वो चित्त बताए। उसमें अगर आप श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक में लिखा है सत्वम चस्य चेतने अंशेन यनासो, तो जो महातत्व होता है, वो जो चित्त है, महातत्व सबके जीवात्मा के अंदर चित्त के रूप में विस्तारित है। ये चित्त क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस। ओके, तो इसके साथ इसके डीटी कौन है? ये चित्त के विष्णु, तो उसके एक स्पेशल विष्णु डीटी है। ओके, तो ये स्पेशल विष्णु डीटी जो है वो उसमें आए उनके वो महतत्व के साथ उस हाँ, चेतना अभी में। देखो यहाँ पे अनुवाद में क्या लिखा है, एक सेकंड। तत्पश्चात विराट रूप के सिर से स्वर्ग, अच्छा ये मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, ये वाला, ये 20 वाला। जी। हाँ, तत्पश्चात लिखा है विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर, मतलब विराट रूप चेतना है लेकिन वो चेतना में और पृथक हो गया। मतलब पृथक मतलब क्या? डिफरेंशिएशन, मतलब सेपरेटली मैनिफेस्ट हो गया। तो विराट रूप खुद कॉन्शियस है लेकिन उसमें से एक पार्ट कॉन्शियस सेपरेट हो गया। वो क्या है? वो एक्चुअली टोटल मटेरियल एनर्जी महातत्व। ओके, और टोटल मटेरियल एनर्जी महातत्व है, तो महातत्व क्या है? हमारे कॉन्शियसनेस में इंटेलेक्ट करके रिफ्लेक्ट होता है, या चित्त के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। चित्त मतलब पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस, समझ गए? तो आगे क्या लिखा है? तो समग्र शक्ति अर्थात महतत्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। इसका मतलब क्या है? चेतन समेत मतलब महतत्व, मैंने कहा ना कॉन्शियस है, तो उसके साथ वो पूरा महतत्व एक सेपरेट कॉन्शियस मैनिफेस्ट होने के कारण वो एक सेपरेटली, जैसे कि एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है यूनिवर्सल फॉर्म में, उसका एक पार्ट हटके सारे जीवा में वो जाएगा, वो पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस है, वो लिखा है। ठीक है, इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान से अवधारण करने में समर्थ होता है। तो क्योंकि हम जब ज्ञान लेते हैं, बुद्धि के द्वारा ज्ञान लेते हैं। ओके, तो अपने कॉन्शियसनेस में ज्ञान किधर जाता है? सब सारे इंद्रियों के विषय इंद्रियों से मन में जाते हैं, और मन से बुद्धि के द्वारा उसको हम देखते हैं। और बुद्धि किस द्वारा देखती है? चेतना के द्वारा, चित्त के द्वारा। ठीक है,
तो ये महातत्व सबके, इसमें विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं कि ये सबके शरीर में चित्त के रूप में आता है, इस पोर्शन। महातत्व पोर्शन इज रिफ्लेक्टेड एज अ चित्त इन इंडिविजुअल जीवा। समझ गए? तो उसके प्रिसाइडिंग डीटी है विष्णु। ओके, ये महातत्व वही वाला महातत्व है जो शुरू में बना था मटेरियल जगत, एग्जैक्टली वही है। तो हर एक यूनिवर्स में वो जाता है। और वही महातत्व जो है हमारे अंदर पोल्यूटेड चेतना के चित्त के रूप में रहता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये लेकिन इसके जो जब डीटी हम, है वो है, इसके जो देवता है वो स्पेशल विष्णु है। हाँ, तो इसके जो देवता है वो है विष्णु। देखो आपको इसमें दिया हुआ है, एक सेकेंड ना, मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। वो स्पेशल देवता है विष्णु है। वो कौन से, तो भागवतम में है उसका रेफरेंस। इसी में है, इसी यही है, यही विश्वनाथ जी ठाकुर लिखते हैं अपने ट्रांसलेशन में। वो बोलते हैं इट्स अ प्रिसाइडिंग डेटी इज विष्णु, सो ओके ही इज अ स्पेशल डेमीगॉड। ओके। ओके, थैंक यू प्रभु। जैसे कि जब वो गर्भदीक्षा विष्णु जाते हैं, फर्दर आएगा, आगे आएगा शायद, कि गर्भदीक्षा विष्णु गोज विथ 7 प्रिंसिपल्स इनटू। जो 7 प्रिंसिपल क्या है? महातत्व है, 5 एलिमेंट्स है। ओके। एक महातत्व है 6, और माइंड, सॉरी, और क्या है, 3 मोड्स। तो ऐसे 7 प्रिंसिपल्स में गर्भदीक्षा विष्णु जाते हैं। ओके, तो ऐसा दिया हुआ है। 9 हो गया प्रभु ये तो। 7 7 सी, 5 एलिमेंट्स, एक महतत्व, तो कितना हो गया? 6। है, और हाँ, और 3 सातवां मोड्स। है प्रधान। अच्छा, प्रधान मोड्स आपने, ठीक। सातवां प्रधान या 3 मोड्स ऐसे। तो मुझे इतना याद नहीं, तो थर्ड कैंटो में है ये विष्णु। गर्भदीक्षा विष्णु गोज विथ 7 प्रिंसिपल्स। ओके, जी, ठीक है। ओके, क्लियर ना? यस प्रभु, थैंक यू। हाँ, तो देखो कैसा है। देखो ऐसा, देखो फर्स्ट स्टेप, विराट रूप पूरा चेतन ही है, और उसके अंदर चेतन का विभाजित हो गया, डिस्टिंक्शन आया। कौन सा? ये एक स्पेसिफिक चेतना हुआ है। हालांकि आपको देखना है कि सारे एलिमेंट्स कॉन्शियस ही है, क्योंकि सब भगवान के कोई देवता उसको कंट्रोल कर रहे हैं ना, और सारे एलिमेंट्स स्पिरिचुअल है। या हम इसको मटेरियल देखते हैं जब वो लिविंग एंटिटी के पास आता है, लेकिन यूनिवर्सल फॉर्म में ये सब स्पिरिचुअल है। ये भगवान के गुण और शक्ति से युक्त है। तो विराट रूप क्या है? भगवान के शक्ति और गुण से युक्त है। उसका, उसके आधार पे ये पूरा विश्व विश्व बनता है। तो एक पूरा चेतन पे एक चेतन को पृथक करते हैं, मतलब एक डिस्टिंक्शन करते हैं, सेपरेट। वो क्या है? महातत्व का ही है, क्योंकि महातत्व एंटर कर रहा है। तो अभी ऑलरेडी एक साथ गया है, लेकिन बताने के लिए बता रहे कि महातत्व पृथक हो गया। ये ऐसे नहीं कि एक होता है फिर एक होता है, ऐसा नहीं है। वो जैसे कमल में आ गया, वो उधर के उधर डिवाइड हो गया इतना फास्ट। वो हमें बताने के लिए ऐसे एक स्टेप पे बताया। ठीक है। वो एक साथ कभी भी देखिए ऐसा नहीं होता। अभी वो महत्तत्व में आंख आ गया, तो सॉरी यूनिवर्सल फॉर्म में आंख आ गया, अभी जबान आ गया, ऐसा नहीं होता है। वो तुरंत उधर ही रहता है। वो जब लोटस में जाता है वो ऑलरेडी रहता है। वो हमें बताने के लिए ऐसे बताया। ओके। जी, और जो, जैसे हम लोग ने वीडियो गेम खेला है ना, वीडियो गेम में सारा प्रोग्रामिंग होता है ना चीजें। तो ये यूनिवर्स में एक्चुअली सारे प्रोग्रामिंग है ये सब चीजें। ये किसी को माने ना माने, क्योंकि ये असली तथ्य है। क्या करेंगे, क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? दिस इज द फैक्चुअल पार्ट। ये फिलॉसफी का, ये तत्व ज्ञान का फैक्चुअल पार्ट है, क्योंकि ये सारा विश्व रूप में प्रोग्राम है। मैंने उस दिन 10वें कैंटो का बताया ना, अखरूर का, वो जब प्रे करते हैं सब विश्व रूप में होता है, बराबर बताया था ना। तो जी, विश्व रूप में हो रहा है, क्योंकि विश्व रूप के आधार पे ही बना है। जैसे मैंने कहा ना, अभी वीडियो गेम का प्रोग्रामिंग वो कंप्यूटर के चिप्स में होता है, वो सिर्फ स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, बराबर। तो वैसे ही सारा यूनिवर्स का, 14 भुवन का, उसके अंदर प्रोग्रामिंग है। ये तो सिर्फ डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले कैसे देखो, वीडियो गेम का डिस्प्ले कैसे है? वो पिक्सल से होता है ना, जितना पिक्सल्स अच्छा उतना ऑब्जेक्ट अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे जस्ट उदाहरण के रूप में हम पिक्सल ले सकते हैं भगवान की गुण और शक्ति। तो इसलिए तो वर्ल्ड, ऐसे एक बुक लिखा है, वर्ल्ड एक वर्चुअल रियलिटी है। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? क्या बोलेंगे ये वर्चुअल वर्ल्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? दृश्य जगत। अरे दृश्य मतलब देखा हुआ, वर्चुअल मतलब नॉट रियल। तो ये जगत आप देखते हैं ना, ये रियल नहीं है। रियल नहीं, इसका मतलब क्या? ठीक है, मायावत काल्पनिक। नहीं, काल्पनिक। काल्पनिक है। हाँ, काल्पनिक इन द सेंस
कि ये टेम्परेरी मैनिफेस्टेशन है और ये रियल नहीं है, आत्मा के रिलेटेड ही काल्पनिक। ठीक है, हालांकि इसके एलिमेंट्स वगैरह रियल है लेकिन वो टेम्पररी है, वो हिसाब से वो काल्पनिक है। मतलब ये सोल का असली दुनिया नहीं है ये। लेकिन सोल क्या करता है, जैसे मैंने कहा ना, थिएटर में बैठे है, कोई मूवी देख रहा है, तो मूवी में हम होते हैं क्या? नहीं होते, होते हैं मूवी में? होते हैं क्या? नहीं होती। डरो मत, तुम देखते नहीं है मुझे पता है। तो मूवी में होते नहीं है, लेकिन मूवी में जो चलता है तो इमोशन अपने इधर चेंज होते हैं ना, होते हैं क्या नहीं? अरे हाँ या ना? यस प्रभु। होते हैं ना। तो वैसे ही जब आत्मा शरीर में बैठा रहता है ना, वो वैसे ही बैठा रहता है। और ये शरीर को माया और भगवान अपनी शक्तियों से चलाते हैं, और ये दुनिया दिखती है। तो उस आत्मा को क्या लगता है, वो मैं हूँ। वो आइडेंटिफाई करता है, इसलिए उसको इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। तो आभासी, उसको आभासी बोलते हो, आभासी जगत, हाँ, आभासी, ठीक है। आभासी। तो ये आत्मा ऐसा है, तो आत्मा के स्तर पे आने के लिए इसलिए तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसलिए गीता में तो पहले आत्मा से शुरू किया ना ज्ञान। लेकिन हम इतना सुनने के बाद भी शरीर के इसमें रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? वो सोल की भी इच्छा होनी चाहिए ना। हम सोचेंगे हम गृहस्थ ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तो उधर ही बैठा रहेगा वो, कितना भी जब घुमा ले, कितना भी कुछ कर ले। क्योंकि ये धारणा है कि अगर ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी इस आत्मा के ऊपर कवरिंग है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करके कृष्णा भावनामृत में जाए, तब उसका असली इच्छा सही है। लेकिन वो अपने कुकुन में बैठा है कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं बहुत बड़ा गृहस्थ हूँ, मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूँ। वो कुछ भी कर ले, भगवान कृष्ण सुदर्शन से भी आए तो आगे वो बढ़ेगा नहीं, वो आत्मा के स्तर पे। उसको करना पड़ेगा ना कार्य, वो इच्छा के अनुसार कार्य करना पड़ेगा ना। तो उसको उसको जब ज्ञान है या आत्मा का, तो वैसे ही आप समझ गए ना, मैं बोलने का मतलब ये था यस। कि ये दुनिया ऐसे रियल नहीं है, इसका पूरा सब प्रोग्रामिंग विश्व रूप में है, सारा सारा सब कुछ। ये हवा चलना, ये पेड़ हलना, ये कीड़े चलने, ये सब विश्व रूप में है, इसलिए यहाँ हो रहा है। ओके, ठीक है। ठीक है प्रभु। समझ रहा है आप लोगों को ये सब? जी यस जी। यस यस। हाँ, ये थोड़ा सा इसके सारे बहुत 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 मैं जो बोला ना, सबके एक एक रेफरेंस दे दूंगा, बस अभी नहीं। लेकिन है सब रेफरेंसेस, बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंस है। प्रभुपाद के है, आचार्य के है, संदर्भात से है। क्योंकि ये हमें क्यों पता होना चाहिए? तब हमको पता चलेगा कि हम जो इस दुनिया में जी रहे हैं ना, ये दुनिया भगवान की शक्ति है। भगवान के तुलना में हम इसको देख सकते हैं, भगवान के रिलेशन में, क्या बोलेगा, भगवान के रिलेशन में, संदर्भ में देख सकते हैं। वरना फिर जैसे कि आपको कृष्णा भावनामृत बनना है, तो आप जब दांत घसते तब कैसे कृष्णा भावनामृत बनेंगे? बन पाएंगे क्या? हाँ? यस। नहीं, बन कैसे पाएंगे नहीं? बन पाएंगे? कपड़े धोते वक्त बकेट को, हाँ, फिर 2 नंबर करते वक्त कृष्ण भावन कैसे बनेंगे आप? तो ये जो जब ब्रश भी करते हैं ना, हमारा जो हाथ हिलता है ना, ये विष्णु हिलाते हैं एक्चुअली में, शिर दीक्षा है विष्णु। हम सिर्फ इच्छा करते हैं। तो विष्णु दिख सकता है, विष्णु को देख के हम कृष्ण को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये सब भूमि कृष्ण की शक्ति है। अगर हम कृष्ण को याद करेंगे, वही महामाया योग माया में चेंज होते हैं। मैं प्रभुपाद का कोड बता दूं, एक्सटर्नल एनर्जी इंटरनल एनर्जी में बदल जाती है। क्योंकि जीवात्मा रमा पे, रमा को ग्लांस होता है ना जीवात्मा का, तो रमा का शैडो आता है दुर्गा। तो जब हम भगवान कृष्ण को देखेंगे तो वही दुर्गा लक्ष्मी बन जाती है। तो इसलिए तो कृष्णा भावनामृत किसको बोलते हैं? लेकिन वो हट जाता है, हम स्टिल शारीरिक स्तर पे रहते हैं, तो फिर कुछ कर नहीं सकते। ये तो फिर भगवान ने गीता में कहाँ से शुरू किया? शरीर ने आत्मा से किया ना, जी। राइट? राइट। बराबर। तो फिर अभी बताओ, ऐसे कोई है क्या ब्रह्मचारी आत्मा, गृहस्थ आत्मा, वानप्रस्थ आत्मा? हम सोचते कि हम वो है, तो प्रॉब्लम आता है। इतना सुनने के बाद भी हम बोलेंगे ना हम वो है। नहीं, ये सब टूल है भाई, ये टूल है, टूल टूल समझता है ना, स्पून की तरह। जब हलवा बनाते हैं तो स्पून से हिलाते हैं, जो भी खीर वगैरह। तो स्पून एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। या खिला को आप हथौड़ी से मारते हैं, हथौड़ी एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जब आप कृष्ण की सेवा में यूज करके कृष्ण भावनामृत हो। लेकिन आप ऐसे आधार पे सोचेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, समय लगेगा। ठीक है। तो ये क्रिएशन समझने का वो इम्पोर्टेंट है कि ये सब कृष्ण की शक्ति है। आप किसी से घृणा नहीं कर सकते। आप जिस चेयर पे बैठे, जिस फ्लोर पे बैठे, ये फ्लोर, वो फ्लोर के ऊपर का मैटिंग, ये सब भगवान के एनर्जी से बना है।
समझे? आप कोई भी करो, किसी को चैलेंज करना है तो इधर नहीं, अकेले में मिलो। सीरियसली सारे रेफरेंस दे दूंगा मैं ऐसे बोल रहा हूँ, फिर एक एक चीज का रेफरेंस दे दूंगा मैं, एक एक चीज का। ठीक है, ओके, आगे। Okay, Prabhu, wonderful. Very, thank you very much for explaining in detail all these things. नो प्रभु, कैसे जब हम नहाते हैं बकेट को देखते हैं, बकेट लक्ष्मी का फॉर्म है, और बकेट में जो होल्डिंग कैपेसिटी वो कृष्ण की क्वालिटी है, क्योंकि यह आया कहाँ से, यूनिवर्सल फॉर्म में है। तो हर ये मैस्कुलाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल में आता है, तो आप उसको देख के कृष्ण को याद कर सकते हैं। आप थोड़ी बोलेंगे माया है माया है माया है माया है। और माया है तो फिर घर में लॉक बंद करके बैठो, बाहर भी घूमते, शरीर भी तो माया है, बराबर? शरीर माया है क्या नहीं? Yes. देखो, आपको अगर होने के क्लास होने के बाद एक डॉक्यूमेंट भी बता देता हूँ। प्रोपस बोलते हैं सारे एलिमेंट्स ना, अर्थ वाटर फायर है ईथर, ये सब स्पिरिचुअल है। दिखा दूंगा सारे कोट, पूरा डॉक्यूमेंट मैंने खोल के बनाया है, सब कुछ स्पिरिचुअल है। भगवान की सब शक्ति है। प्रभुपाद ये भी लिखते हैं हमको भोग करना है, इसलिए मटेरियल हो जाता है। और सिकंद पुराण में लिखा है ये सारे एलिमेंट्स गोपी का विस्तारित रूप है। गोपी एक्सपांड करते हैं लक्ष्मी, वैकुंठ में लक्ष्मी, और लक्ष्मी यहाँ पे आ जाते हैं पदार्थ के रूप में। ठीक है, ठीक ठीक है प्रभु। ठीक है, पढ़िए आगे, और क्या। शीर्ष्णो अस्य ध्यवर्धरा पदभ्यां खं नाभिरुदपद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादय। तत्पश्चात विराट रूप के सिर से स्वर्गलोक, उसके पैरों से पृथ्वीलोक तथा उसकी नाभि से आकाश पृथक पृथक प्रकट हुए। इनके भीतर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी प्रकट हुए। ठीक है, आगे। अत्यंतिकेन सत्वेन दिवं देवा प्रिपेदिरे धराम रजस्वभावेन पनयो एच ताननु। देवतागण अति उत्तम गुण सत्वगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्गलोक में अवस्थित रहते हैं, जबकि मनुष्य अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण अपने अधीनस्थों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। अभी आगे, तो देवता और मनुष्य कैसे हुए, ओके। तो वो दिया है देवता और मनुष्य कैसे, मैंने कहा ना कि कैसे देवता मनुष्य वर्णास, और वो कैसे इन लिविंग एंटिटीज, प्लैनेट्स, उनके मतलब उनके ग्रह और मनुष्य ह्यूमन बींग्स कैसे वो तैयार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। कार्त्येन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिता उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्र पार्षदा गणा। जो जीव रुद्र के संगी है वे प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं। वे पृथ्वीलोक तथा स्वर्गलोक के बीच आकाश में स्थित होते हैं। रुद्र का है तो आकाश में स्थिर होते हैं, बीच का पार्ट प्रभुपाद जी लिखते हैं उसको बोलते हैं भुवर लोक। ओके, तो रुद्र मतलब वो क्या लिखा है, वो वो क्या करते हैं, जो रुद्र के एसोसिएट्स रहते हैं, मतलब क्या होते हैं रुद्र के ये क्या संगी, ये कहा रहते हैं भुवर लोक में। ठीक है, हजरत प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, आकाश के मध्य भाग को भुवर लोक बोलते हैं, जहाँ पे ये सब लोग रहते हैं। ठीक है, भुवर लोक मतलब स्पेस। ठीक है, आगे पढ़िए। मुखतो अवर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तोन्मुखत्वाद्वर्णाना मुख्यो अभूत ब्राह्मणो गुरु। हे कुरुवंश के प्रधान, विराट अर्थात विश्वरूप के मुखारविंद से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं, और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु है। हाँ, तो अब इसमें वर्णस या ये श्लोक से वर्णों के बारे में बताया है। आगे के 2 श्लोक वर्णस के बारे में, वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाला। तो ब्राह्मण कैसे, विराट रूप के मुख से निकले, तो ब्राह्मण के क्या है गुण,
यजन याजन पठन पाठन दान अखिलमेस, वो खुद के लिए यज्ञ करता है, दूसरे के लिए यज्ञ करता है, खुद पढ़ता है, दूसरे को पढ़ाता है, दक्षिणा लेता है, और जो उसको जितना है उतना लेता है, और बचा लोगों को हेल्प, जो नीडी है उनको वो बांट भी देता है। ठीक है। तो प्रोपा जी लिखते हैं ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। सो अन्नमय पे कौन है? शूद्र। प्राणमय पे वैश्य, मनोमय पे क्षत्रिय, और विज्ञानमय पे ब्राह्मण, और आनंदमय पे वैष्णव। ठीक है। तो रियल ब्राह्मण प्रोपा जी क्या लिखते हैं? जिनको भगवान के बारे में जानते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो मनुस्मृति में 3 प्रकार के ब्राह्मण है। कौन से ब्राह्मण है? जो सिर्फ डालता है, बोलता है, थ्रेड डालता है, बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ। जो थ्रेड डालता है और उसको ज्ञान है, वो बोलता है दूसरे ब्राह्मण। जो थ्रेड डालता है, उसको ज्ञान है और ज्ञान का अप्लाई भी करता है, वो तीसरे प्रकार के ब्राह्मण। तो प्रोपा जी आगे लिखते हैं कि, तो बोलते हैं कोई भी बन सकता है वैष्णव, जिसको जो जो डिवोटी, जो भी वैष्णव बन सकता है, जिसको वैदिक ज्ञान पता है, और जिसको कृष्ण महानव पता है, किबे विपर किबे नाशी शूद्र के न्याय, सही कृष्ण तत्व वेति, सही गुरु है। सो जो कृष्ण के तत्व को जानता है, कृष्ण के तत्व को जानना मतलब कृष्ण के रिलेटेड सब कुछ जानना, तो उसे ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक है। वो असली वैष्णव होता है। तो जो कृष्ण के रिलेटेड ज्यादा जानता नहीं, ठीक है, तो कृष्ण के रिलेटेड उसको जानना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़िए। हरे कृष्णा। पढ़िए आगे। मैं बोलता हूँ। बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रम क्षत्रियस्तद अनुवृत्त यो जातस्त्रायते वर्णान पौरुषम कंठ कक्षतात्। तत्पश्चात विराट रूप की बाहुओं से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई, और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर उचक्कों के उत्पातों से रक्षा करने के सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए। हाँ, तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में पूरे क्षत्रियों के बारे में बता दे। क्षत्रिय जो होता है, जो ज्ञान हो भी होता है, और ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करता है ब्राह्मणों के आदेश पे। ठीक है। शत मीन्स रक्षा करना। तो क्षत्रिय कितने? 5 लोगों की रक्षा कर, सबकी करता है, लेकिन खास 5 लोगों की। वुमेन, चिल्ड्रन, स्त्री, बच्चे, बूढ़े, ब्राह्मण और गाय। तो प्रभुपाद जी वही बताते कि जैसे परीक्षित महाराज ने कैसे गाय को बचाया था। ठीक है। तो वो प्रोटेक्शन होना चाहिए, धर्म को बचाना। ओके, अब श्लोक नंबर 32 कौन पढ़ेगा? विशो वर्तन्त तस्य वार्लो कवृत्ति करी विर्भो वेश्यस्तद्भूत वार्ता नृणाम यह समवर्तयत्। समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन तथा प्रजा में उसका वितरण श्री भगवान के विराट रूप की जांघों से उत्पन्न किया गया। वे व्यापारी जन जो ऐसे कार्यों को संभालते हैं, वे वैश्य कहलाते हैं। हाँ, तो वैश्य की भी ड्यूटी है। तो बिजनेस करता है, कॉ प्रोटेक्शन करता है। विषा, प्रभुपाद जी लिखते हैं वैश्य मतलब विषा। देखो आप अगर पढ़ेंगे ना, प्रभुपाद जी लिखते हैं वैश्य मतलब विषा। ओके। जो कार्यों में रत रहता है, मतलब वो कॉ प्रोटेक्शन करता है, एग्री खेती करता है। ओके। वो ये है वैश्य। ठीक है। तो वैश्य में भी बहुत होते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि ब्राह्मण, आगे लास्ट पैराग्राफ में बताते हैं, देखो आखिर में, ब्राह्मण शिक्षक तथा गुरु होते हैं। ये देखो, आप ये पढ़ेंगे, एक मिनट, हाँ नीचे पूर्व काल में, ये पढ़ेंगे लास्ट पैराग्राफ कोई। हाँ हाँ। पूर्व काल में ब्राह्मणों के जीवन की सारी आवश्यकताएं क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा पूरी की जाती थी, क्योंकि जीविका कमाने हेतु उनके पास समय नहीं रहता था। क्षत्रियगण वैश्यों तथा शूद्रों से कर वसूल करते थे, किंतु ब्राह्मण आयकर या भूमि लगान देने से मुक्त रखे जाते थे। मानव समाज की यह प्रणाली इतनी उत्तम थी कि कोई भी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उथल पुथल नहीं मचती थी। अतः विभिन्न जातियां अथवा वर्ण विभाजन शांतिमय मानव समाज बनाए रखने हेतु अत्यावश्यक है। हाँ, समझ गए ना। तो पहले ब्राह्मणों को हेल्प मिलता था, जो भी भक्त है। तो आपको प्रभुपाद और विश्वनाथ जी ठाकुर का मैं पढ़ के बताता हूँ कि ऐसे नहीं, एक सेकेंड ना। मैं आपको विश्वनाथ जी ठाकुर बोलते थे कि पहले जो ब्राह्मण होता है,
लोग कहता है कि मैं जस्ट ब्राह्मण, वो धागा डालता है, उसको आप 10 रुपए देंगे तो आपको 10 रुपए वापस मिल जाएंगे एज इट इज। लेकिन जो ब्राह्मण है, धागा है, उसको नॉलेज है, आप उसको 10 देंगे तो आपको 100 मिल जाएगा। ओके। लेकिन जो ब्राह्मण है वो नॉलेज है और वो जीवन में उतारता भी है, तो आप उसको 10 लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई 1000 टाइम हो जाता है। ठीक है। तो ये प्रभुपाद के लेक्चर है, विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर की ये कमेंट्री है। तो इसमें ये ब्राह्मण के बारे में बताया, क्योंकि क्योंकि गृहस्थ होते हुए अगर वो दान दक्षिणा चैरिटी देते हैं तो उससे शुद्धिकरण होता है। अभी कोई बोलेगा, देखो मैं आपको प्रभुपाद जी का बताता हूँ, ये देखो अभी इधर आया लास्ट पैराग्राफ में, इसलिए बता, ये देखिए आप। और कोई नुकसान नहीं होता है, जो सोचो प्रभुपाद जी बोलते कोई वैष्णव को देगा तो कितना मिलेगा। तो देखो ये विश्वनाथ चौधरी ठाकुर का कमेंट्री है। ओके, प्रभुपाद के लेक्चर में प्रभुपाद जी कोट करते, तो इसको कौन हिंदी में पढ़ेगा? को है हिंदी में इसको पढ़ने के लिए? कोई नहीं? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं कि कैसे है स्मृति शास्त्र कोटेड बाय श्रील विश्वनाथ चौधरी ठाकुर, प्रभुपाद का लेक्चर है। ओके, बोलते जब हम लक्ष्मी देते हैं एक सूटेबल व्यक्ति को तो उसका बैंक बैलेंस हमें नेक्स्ट लाइफ में मिल जाता है। ऐसे चैरिटी ब्राह्मणों को देना चाहिए। अगर लक्ष्मी चैरिटी नॉन ब्राह्मण को बिना कोई योग्यता से दिया तो मनी भी जितना दिया उतना सेम प्रोपोर्शन में मिलता है, मतलब 10 दिया तो 10 मिलेगा। लेकिन अगर मनी अगर ने आपने हाफ एजुकेटेड ब्राह्मण को दिया तो मनी दिया तो रिटर्न डबल मिलता है। या मनी आपने कोई लर्नड और क्वालिफाइड ब्राह्मणों को दिया तो मनी 100 and 1000 टाइम बढ़ता है। तो मनी जो वेदों के सार को पता है, जैसे कि वैष्णव वेद पार, जिनको वेद के पाठ के बारे में बताया, उनको दिया तो 1000 टाइम मल्टीप्लाई होता है। श्रीमद् भागवतम 2:3-17। ठीक है। और ये प्रभुपाद ने कहाँ से लाया? ये देखो मनुस्मृति में। ओके, ये मनुस्मृति, ये मनुस्मृति के वर्सेस है। इस दुनिया में जो भी है वो ब्राह्मण की प्रॉपर्टी है। ठीक है। और ब्राह्मण उसको एंटाइटल्ड है। फिर आगे लिखते हैं कि ब्राह्मणों को जब टीचर के यहाँ से वो सीखते हैं, ओके, जो एजुकेटेड रहते हैं, तो ब्राह्मणों को देना पड़ता है दक्षिणा। तो इसलिए जब ब्राह्मण बोलते हैं कि जब राजा लोग ब्राह्मणों को देते थे तो उनकी खजाना बढ़ता था, कम नहीं होता था। क्योंकि ऐसे लिखा है कि ब्राह्मणों को दिया हुआ चोर भी नहीं ले सकते वो चीज। वो जो देता है उसके लिए वो हजारों गुना उसका मतलब बैंक बैलेंस जैसा रहता है, कभी खत्म नहीं होता, कुछ भी हो जाए। तो यही श्लोक का ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी अपने क्लास में देते हैं। तो गिफ्ट टू वन हु इज नॉट अ ब्राह्मणा, वो नॉर्मल मिलता है। गिफ्ट टू वन जस्ट बोलता है कि मैं ब्राह्मणा, वो डबल होता है। गिफ्ट टू वेल रेड ब्राह्मणा वो 1000 फोल्ड होता है। और गिफ्ट को जो वेद और अंगा सब जानता है तो उसको तो एंड ही नहीं। अभी देखो ये प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में। अभी थोड़ा हैवी है, तो कोई हिंदी में पढ़ेगा? ये परपोर्ट में, वो तो लेक्चर में था, ये परपोर्ट में कोई पढ़ेगा हिंदी में? यस। नहीं? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, तो कोई रेडी नहीं है। Since Brahmana and Vaishnava are direct servant of the Supreme Personality of Godhead, ब्राह्मण और वैश्य भगवान के डायरेक्ट सर्वेंट है। दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। वैष्णव और ब्राह्मण किसी पे डिपेंड नहीं रहते। इन एक्चुअलिटी एवरीथिंग इन द वर्ल्ड बिलोंग्स टू, प्रपद कहाँ से ले? मनुस्मृति से। इन एक्चुअलिटी एवरीथिंग इन द वर्ल्ड बिलोंग्स टू ब्राह्मण, जो इस दुनिया में सब ब्राह्मण को का ही प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के करीब रहते। एंड आउट ऑफ देयर ह्यूमिलिटी द ब्राह्मणास एक्सेप्ट चैरिटी फ्रॉम द क्षत्रिय। तो नम्रता के कारण क्षत्रिय और वैश्य है ना, उनसे वो चैरिटी लेते हैं। प्रभुपाद आगे लिखते हैं एवरीथिंग बिलोंग्स टू द ब्राह्मणा, सब कुछ ब्राह्मण की प्रॉपर्टी है। बट द क्षत्रिय गवर्नमेंट, जो क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव राजा होते हैं, और जो वैश्य होते हैं मर्केंटाइल पीपल, कीप एवरीथिंग इन कस्टडी, वो अपने कस्टडी में लेकर रखते हैं सामान। किस लिए? लाइक बैंकर्स, जैसे बैंक वालों ने रखा है। एंड वेन एवर द ब्राह्मणास नीड मनी, वो लोग देते थे। क्षत्रिय एंड वैश्य शुड सप्लाई इट। समझ रहे? तो वो लोग देते थे। इट इज लाइक सेविंग्स अकाउंट विथ मनी, जैसे सेविंग अकाउंट होता है ना वैसा, विच द डिपॉजिटर कैन ड्रॉ आउट एट इज विल। सो जैसे जो डिपॉजिटर लेता है मनी, वैसा द ब्राह्मणास बीइंग एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि वो लोग भगवान की सेवा करते हैं ना, तो हैव अ वेरी लिटिल टाइम टू हैंडल द फाइनेंसेस ऑफ द वर्ल्ड। उनको टाइम नहीं रहता ये पैसे वैसे हैंडल करने। सो इसलिए एंड देयरफॉर द रिचेस आर केप्ट बाय द क्षत्रियस। तो क्षत्रियों के पास ये सारा पैसा रखा जाता है, और द किंग्स और द राजा।
हु आर प्रोड्यूस मनी अपॉन द ब्राह्मणास डिमांड। तो ब्राह्मणा मांगे तो क्षत्रिय और वैश्य को देना चाहिए। एक्चुअली द ब्राह्मणास और वैष्णवास डू नॉट लिव एट अदर्स कॉस्ट। ये याद रखना, वैष्णव जो होते हैं भगवान की सेवा करते हैं, ब्राह्मण जो रहते हैं भगवान की सेवा करते हैं, किसी के टुकड़ों पे नहीं पलते। वो बोलते हैं ना कोई हम डोनेशन दे इसलिए, वैसा नहीं है। दे लिव बाय स्पेंडिंग देयर ओन मनी, वो उन्हीं का ही पैसा है क्योंकि वो भगवान की सेवा करते हैं। ऑल्दो इट अपीयर्स दैट दे आर कलेक्टिंग दिस मनी फ्रॉम अदर्स, ऐसा लगता है कि दूसरे से ले रहे, लेकिन उनका ही पैसा है वो। क्षत्रिय एंड वैश्य हैव नो राइट टू गिव चैरिटी, उनको हक ही नहीं चैरिटी देने का। फॉर वॉट एवर दे पोजेस बिलोंग्स टू द ब्राह्मण, जो कुछ भी उनके पास है सब ब्राह्मण की प्रॉपर्टी। देयरफॉर चैरिटी शुड बी गिवन बाय क्षत्रिय एंड वैश्य अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्राह्मण। तो जो भी चैरिटी देते हैं, तो ब्राह्मण उनको इंस्ट्रक्शन देता है, वैष्णव इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो उसके अनुसार वो देते हैं। भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 22 वर्स नंबर 46 पर। ठीक है ना? ओके, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में देते हैं। अभी आगे जाते हैं, पढ़िए आगे। कौन पढ़े वाला? पढ़ू क्या प्रभु जी मैं? वो विजय गोपीकेश बोलेंगे, जिनका नाम लेंगे पढ़िए भाई, हमें क्या है, वो जिनका नाम लेंगे आप पढ़िए। विजय पदभ्याम पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरि। तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने हेतु श्री भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। पैरों पर शूद्र स्थित होते हैं जो सेवा द्वारा श्री भगवान को तुष्ट करते हैं। तो सेवा द्वारा, तो 3 वर्णों को शूद्र सेवा करता है। शूद्र कोई गिरा हुआ इंसान नहीं होता है, शूद्र इज अ हाई क्वालिफाइड ह्यूमन बीइंग। और लोग रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? लोग ब्राह्मण को रिस्पेक्ट देते हैं नॉलेज की वजह से, क्षत्रिय को रिस्पेक्ट देते हैं अपने इन्फ्लुएंस पावर की वजह से। ओके, और वैश्य को रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, पैसे वाले आते हैं उनको उसलिए रिस्पेक्ट मिलता है। और शूद्र को रिस्पेक्ट देते हैं अपने एक्सपीरियंस और अपने सेवा भाव के लिए। तो लेकिन अगर चारों में से कोई पहला हो और कोई बच्चा हो ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण को रिस्पेक्ट पहला देना चाहिए। ठीक है, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं सर्विस के बारे में और ब्राह्मण के बारे में लिखते हैं। बोलते हैं कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, हालांकि कोई भक्त के गाइडेंस के अंदर। ठीक है, अब श्लोक 34 से 40। तो हाईएस्ट जो हमें गंतव्य कैसे मिलेगा? सिर्फ भगवान की स्तुति करने से। श्लोक नंबर 34। ठीक है, कौन पढ़ेगा? अभी पढ़िए। कृष्णा प्रभु आप पढ़िए। हाँ, हरे कृष्णा। 34 ना प्रभु जी? हाँ 34। एते वर्णा स्वधर्मन् यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मविशुद्धम् अर्थम यज्ञात सह वृत्तिभिः। ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस तरह अबद्ध जीव तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। हाँ ठीक है, अभी आगे। अभी आगे क्या लिखा है कि 35 में, कि भगवान के जो विश्व रूप को, विश्व रूप जो समय काम और पोटेंसी, इस विश्व रूप की कोई अंदाजा नहीं लगा सकता वो कितना बड़ा है। ठीक है, पढ़िए आगे। एतत् एतच्चत भगवतो दैवकर्मात्मरूपिणः कं श्रद्धादुपाकर्तुं योगमाया बलोदयम्। हे विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है या उसका आकलन कर सकता है। ठीक है ना? तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़े छोटा ही है। उपमंडुक दार्शनिक भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा प्रदर्शित विराट रूप के विषय में मानसिक चिंतन करते रहे, किंतु वस्तुतः कोई भी ऐसी विशाल प्रदर्शन को माप नहीं सकता। भगवत गीता। नहीं नहीं, बस बस, तो इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि इतना बड़ा है विश्व रूप, कोई इसको समझ नहीं पाएगा, इतना बड़ा है। तो जब प्रभुपाद जी क्या मेढक का उदाहरण देते,
कि मेढक को अपने कुएं में रहता है, वो सोचता है कि ये सबसे बड़ा है, उसको पता नहीं इसके बाहर भी बहुत कुछ है। तो विश्व रूप को समझना इतना आसान नहीं है, जितना मैत्रेय मुनि और ब्रह्मा जी ने एक्सप्लेन किया है उसी एंगल से समझ जा सकता है, लेकिन उसके बहुत एंगल्स है। जैसे यशोदा को दिखाया विश्व रूप, वो क्रॉस सेक्शन था। जैसे अर्जुन, दुर्योधन, भीष्म, उन लोगों को दिखाया तो वर्टिकल सेक्शन था, और अर्जुन को दिखाया वो पूरा था। ठीक है। अभी आगे मैत्रेय मुनि बहुत नम्रता से बोलते हैं कि मैं भगवान की स्तुति बताने के लिए योग्य नहीं हूँ। श्लोक नंबर 36 पढ़िए। तथापि कीर्तयामङ्ग यामज्ञः यथामपि यथा श्रुतं कीर्तिं हरे स्वासत्कर्तुं गिरमन्याभिधास्पतिम्। अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन सका हूँ तथा जितना आत्मसात कर सका हूँ उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। ठीक है। अभी अगले श्लोक में बताते हैं कि सिर्फ सिर्फ भगवान के बारे में सुनना और भागवतम पढ़ना जिंदगी का सारा परफेक्शन मिल जाता है। पढ़िए, कौन किसका है चांस? रोज मैं पढ़ो ना। हाँ पढ़िए पढ़िए, आप 40 तक पढ़िए। यस। एकांतलाभं वचसो नुपुंसां सुश्लोक अमलो गुणवादमाहु श्रुतेञ्च विद्वाद्भिरुपाकृतायां तथा सुधायां उपसंप्रयोगम्। मानवता का सर्वोच्च सिद्धिप्रद लाभ पवित्र कर्ता के कार्यकलापों तथा महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना है। ऐसा कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध हुए हैं कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है। हाँ, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो मैत्रेय ऋषि है, ऐसे ऋषि, उनको भौतिक चीजों में कुछ करने की इच्छा नहीं थी ना, उनको इच्छा नहीं है, वो इज नॉट इंटरेस्टेड। वो आगे लिखते हैं कि उनको ऋषि जैसे मैत्रेय जैसे कि जो भौतिक इसमें इंटरेस्ट नहीं थे, उनमें इनको इंटरेस्ट था भगवान के लीलाओं के बारे में वर्णन करना। तो प्रभुपाद जी जीव गोस्वामी का नाम कोट करके बोलते हैं कि यह है कि ये निष्कर्ष ये है कि भगवान की दिव्य कार्यकलाप है ना, एक कैवल्य, क्या कहते हैं, एक जो कैवल्य, जो मायावादी का कैवल्य हैप्पीनेस है, मर्ज होना, उससे कई गुना है। भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ना या सुनना कई गुना है, जो धर्म की खुशी है उससे कई गुना ज्यादा है। समझे? ब्राह्मण की खुशी से। तो आगे श्लोक में बताते हैं कि ब्रह्मा जी को सिर्फ भगवान की स्तुति पता है, कि बताए कि वो कितने अचिंत्य है भगवान की स्तुति। श्लोक नंबर 38 पढ़िए। आत्मनो वसितो वस्य महिमा कविनादिना संवत्सरा सहस्रांते धिया योगा विपक्कया। हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा 1000 दैवी वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। हाँ, तो ब्रह्मा जी भी इतना नहीं समझ पाए भगवान को, क्योंकि भगवान की महिमा एकदम अचिंत्य है। तो प्रभुपाद फिर से कूप मंडूक के बारे में बताते हैं, फिर बोलते हैं कि भक्त जैसे ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, तो ये मेडुक फिलोसफी के फिलोसफर भगवान के बारे में कैसे समझ पाएंगे? जो बेडुक की तरह ना, फ्रॉक्स फिलोसफर, ब्रह्मा जी जितना समझ पाए, जितना ब्रह्म संहिता बोले, तो वो बोल रहे कि ब्रह्मा जी तक बोलते कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है। ठीक है। तो फिर ये जो कूप मंडूक वाले बड़े बड़े तत्वज्ञानी, वो क्या समझ पाएंगे? अभी अचिंत्य कैसे है, तो आगे उदाहरण देके बताते कैसे अचिंत्य है, श्लोक नंबर 39 में। ठीक है, पढ़िए। अतो अतो भगवतो माया महिना मयिनामपि मोहिनी यत्स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेदा किमुता परे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति जादूगरों को भी मोहग्रस्त करने वाली है।
यह निहित शक्ति आत्माराम भगवान तक को अज्ञात है, अतः अन्यों के लिए यह निश्चित ही अज्ञात है। तो भगवान खुद अपने बारे में खुद नहीं इतना पूरी जानते, तो बाकी लोग कैसे जान पाएंगे? भगवान खुद अनंत है, तो खुद अपने बारे में नहीं जान पाते, तो बाकी के जो कूप मंडूक दर्शनी को कैसे सीखेंगे? वो लोग को समझ में ही नहीं आएगा कि कौन है भगवान। ठीक है ना? और आगे, तो आगे लिखते हैं कि भगवान भले मन और बुद्धि के परे हो, मन बुद्धि अहंकार, लेकिन वो किस तरह जाना जा सकते हैं भगवान? सिर्फ भक्तों के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। पढ़िए पढ़िए। यतो प्राप्यम निवर्तन्त वाचस्य मनसा सह अहम चान्य इमे देवा तस्मै भगवते नमः। अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द, मन तथा अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे हैं, अतएव हमें विवेक पूर्वक उन्हें सादर नमस्कार करना ही योग्य है। तो क्या लिखा है? भगवान किस तरह जाने जा सकते हैं? भक्त के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। ओके, भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। तो वहाँ पे लिखा है एक्चुअली कि भगवान को जानने के लिए भक्त के द्वारा ही जान सकते, वरना ऐसा जानना भगवान को डिफिकल्ट है। ओके, तो देवता भी नहीं जान पाएंगे भगवान को। तो आगे भगवान और भक्तों में क्या रिलेशन है, ईश्वर और जीव में क्या है, तो फिर आगे अध्याय शुरू करते हैं। ठीक है, श्लोक आगे का वो अध्याय शुरू करते हैं। तो मैं अध्याय खोलता हूँ। ठीक है, ये हो गया, अभी 2 अध्याय बाकी है। आज आधा कर लेंगे, अभी कल 2 दिन में हो जाएगा। ओके, मुझे थोड़ा वो डाउनलोड से लेना पड़ेगा। वो अध्याय का नाम क्या है? विदुर द्वारा प्रश्न। जय भगवान। ठीक है, तो अभी 2 ही अध्याय बाकी है, ये हो जाएंगे अभी। ओके, सब खुश? बकते हुए खत्म। ओके, अभी आप लिखिए इसका सेक्शन। इसमें लिखा 1 से 7 विदुर बोलते हैं कि हमें जो ईश्वर जीव के बारे में जो गलत धारणाएं हैं उसको स्पष्टीकरण कीजिए। 1 से लेके 7। ठीक है, ईश्वर और जीव के रिलेशन में। ओके, तो अभी आगे जाते हैं। सेकंड, ठीक है, पढ़ी। मुझे इसका सेक्शन बताइए ना चैप्टर का। एक एक बताता हूँ ना। ठीक है, वो चलेगा। बलराम दुलाल प्रभु, आप पढ़ेंगे? बलराम दुलाल प्रभु। हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम। श्री शुक उवाच अगले 5 श्लोक एवं पढ़ेंगे। ब्रुवाण पढ़ू ना? 5 श्लोक वाचा। हाँ ठीक है प्रभु। अगले 5 श्लोक पढ़िए आप ठीक है पढ़िए। प्रभु जी। श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्नीव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब 1 मिनट प्रभु, बीच बीच में प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, श्रील शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब श्री मैत्रेय मुनि इस प्रकार से बोल रहे थे, काय झालं? मध्ये मध्ये डिलिंक होती है। थांबा 1 मिनिट। हाँ हाँ, यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। दूसरा श्लोक, विदुर उवाच। नहीं। तो इसमें क्या हाँ है, क्या पूछते हैं? प्रभुपाद जी श्लोक नंबर 2 के तात्पर्य में देते हैं कि बहुत सारे दिव्य प्रश्न पूछते हैं विदुर, लेकिन एक पूछते हैं, उनको एक क्लैरिफिकेशन चाहिए कि भगवान जब पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, ठीक है, अवतार के रूप में अपनी शक्तियों के द्वारा,
कि वो भी माया के अधीन होते हैं क्या, जैसे कि नॉर्मल जीवात्मा, तो उसका हम स्पष्टीकरण दीजिए। ठीक है, अभी पढ़िए दूसरा। विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवतस्मै चिन्मात्रस्याविकारिणः लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः। विदुर जी ने कहा, हे महात्मा ब्राह्मण, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि है और अविकारी है, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित है। यदि यह उनकी लीला है, तो फिर अविकारी के लिए के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं। हाँ, राइट। तो विदुर पूछते हैं कि कैसे वो जब आते हैं वो विकार नहीं होता उनमें, वो इस सेल्फ सेम में बॉडी आते हैं। तो क्या वो तीन गुणों पे आधे रहते हैं, वो और उनके कार्य, या उसके कार्य ऐसे है, तो फिर वो अविकार के कार्य कैसे चेंज होते हैं बिना कोई तीन गुणों से, तो उसका भी उत्तर देते हैं। ठीक है, ओके, प्रश्न समझ गया ना आप लोगों को? जी जी समझ गया। हाँ, बस आप लोग हरि तो बोल प्रभु जी, नहीं समझा, थोड़ा सा फिर से बताइए प्रश्न। नहीं समझाएगी। हाँ, एक बार वापस। क्या एक बार वापस? प्रभु नहीं समझ आया हम लोगों को प्रश्न, एक बार। देखो, मैं ठीक से एक एक पढ़ के, मैं इतना हिंदी में नहीं जानता। ठीक है, मैं बताता हूँ। विदुर ने कहा, हे महान ब्राह्मण, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि है, मतलब पूर्ण आध्यात्मिक है और अविकारी है, और चेंज नहीं होता ना, क्योंकि स्पिरिट है, वो अपने बॉडी छह विकार से जाते हैं, भगवान के नहीं जाते, बराबर। तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित है, तो प्रकृति के गुण से उनका रिश्ता क्या है और प्रकृति के कार्यकलाप से क्या है। यदि यह उनकी लीला है, जैसे हम बोलते हैं ना प्रकृति, एक्चुअली कैसे लिखा है ट्रांसलेशन, इंग्लिश का तो अच्छा है। तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं, जो अभिकारी है भगवान, तो वो जब इधर आके कार्य करते हो घटित कैसे होते हैं, और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों के किस तरह प्रदर्शित करते हो, प्रकृति के गुणों के बिना भी वो अपने गुण को प्रदर्शित करते हैं कैसे। जैसे, ओके, जैसे मैं इंग्लिश में देखो ट्रांसलेशन देख के बताता हूँ। वो लिखते हैं कि भगवान कंप्लीटली स्पिरिचुअल है, अवकारी है, ओके, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो वो उनका भौतिक जगत से क्या रिश्ता है, तीन गुणों से, भौतिक जगत के तीन गुणों से और उनके कार्य से, क्योंकि तीन गुण यहाँ पे कार्य करते हैं, तो उनका क्या रिश्ता है। तो ये उनकी लीला है, तो उनकी लीला बिना कोई चेंज, बिना कोई गुणों से आधारित कैसे होती। उनके लीला जब वो करते हैं तो बिना गुणों के आधार पे कैसे होती है, समझ गए ना आप लोग? हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी, जो लाइन है लास्ट वाली, कि यदि वह उनकी लीला है, तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं, ये नहीं समझ है। प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित कि करते हैं। हाँ देखो, यदि वो उनकी लीला है, कौन सी लीला है, पीछे जाके देखो, जो वो प्रकृति के गुणों के उनके कार्यकलाप की किस तरह संबंधित है। अगर संबंधित है, यदि वो उनकी लीला है, तो फिर अभिकारी या भगवान के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं, तो कैसे होते हैं। ठीक है, प्रकृति के तीन गुणों से भगवान लीला करते, लेकिन कैसे करते, और प्रकृति के गुणों के बिना, क्योंकि प्रकृति के गुण तो भगवान यूज नहीं करेंगे, प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते, तो जो अभी गुण से चलते, तो कौन से गुण को वो प्रदर्शित करते हैं, मतलब किस गुणों के आधार पे वो अपना कार्यकलाप करते हैं, किस शक्ति को यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, तो कैसे भगवान किस शक्ति को यूज करना चाहिए, बताइए। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भगवान का। एग्जैक्टली तो वो अगर प्रकृति के गुण को नहीं लेते, तो कौन से गुण लेते हैं, तो वो उसका उत्तर है। समझ गए आप लोग? जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। जैसे कि तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है। तो तमोगुण जब भगवान आते हैं, तो वही तमोगुण कैसे होता है भगवान के लिए, संदिनी शक्ति। रजोगुण होता है संवित शक्ति, और सतोगुण होता है आह्लादिनी शक्ति। तो ये तीनों भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप है ना। विष्णु शक्ति क्या हो, आह्लादिनी, संदिनी, संवित, तो एक गुण संशित है, ये गुण है, गुण संशित है, ये 6 गुण भगवान के अंदर है, इससे पूरा उनका स्वरूप बना है, संदिनी, संवित, आह्लादिनी। समझ गए?
समझा कि नहीं भाई? मुझे ये नया था। हाँ, ये ऐसा नया बहुत है, तुम लोग संदिनी को संबित और आह्लादिनी जो है वो रजो तमो और सतोगुण से रिलेटेड है। ये सब तो नया नहीं है पढ़ा, माता जी। नहीं सुना है। हाँ, तो अभी तुम लोग मुझे खत्म करने को बोलते हैं, तुम लोग मुझे बोलते हैं यार ज्यादा रेफरेंसेस मत दो, हरे कृष्ण तो प्रभु। अगली बार मुझे बुलाना मत 5th कैंटो के लिए। हरे आप कृष्ण बोलिए जय प्रभु। राधा, जय श्री माता राधा माता जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप अपने शैली से पढ़ाइए प्रभु जी, क्योंकि अरे आप मैं जो अपने परेशान हो गया, मेरे को जल्दी खत्म करने का है, बोलिए। हाँ, प्रभु मुझे जी जल्दी खत्म करना है, मुझे नहीं आप पता अपने था। शैली से पढ़ाते हैं ना प्रभु जी, तो वो समझ में आ रहा है। वो फिर अगर वो रेफरेंसेस वगैरह नहीं, दे। अगर खत्म नहीं हुआ, मैं आज ही मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था, तो वो बोला कितना है बाकी, मैं बोला मैं खत्म कर दूंगा। अभी कितना है, मंडे है ना आज, क्या ट्यूसडे? ट्यूसडे। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हो जाएगा, क्योंकि सब अपना अपना बोलते हैं, मुझे जमता नहीं, और सब पुणे के डिवोटीज है तो मैं कुछ बोल नहीं पाता। जाने दो, अपना जैसे पढ़ रहा है पढ़ो, जो आएगा मैं परपट के रिलेटेड बता दूंगा। वो तो बोलते हैं रेफरेंस भी मत दो जल्दी खत्म हो सब, मेरा काम आसान है मुझे नहीं क्या। प्रभु जी प्लीज आप अपने शैली से पढ़ाइए प्रभु जी। नहीं ठीक है, जाने दो माता जी, छोड़ दो। मुझे टॉलरेट कर लो 2 दिन तक, उसके बाद मैं भी मेरा सब सेवा करके माला करके 2 दिन तक टॉलरेट कर दो। उसके बाद फिर कोई अच्छा टीचर आएगा, उनसे सीख लेना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी हरि आगे। बोल प्रभु जी। हरि बोल प्रभु हाँ, जी। एक रिक्वेस्ट है, यहाँ खाली पूना का डिवोटी नहीं है, सभी जगह से है। और प्लीज आप अपसेट बिल्कुल नहीं हो जाइए। मैं आपसे मंदिर में मिली हूँ, आपका बहुत हमें आता है समझ में, जहाँ आता नहीं वहाँ अरे मैं तो। हाँ ओके, मैं, हरि बोल। अरे आप लोग से बोल रहा हूँ, मैं अपसेट वगैरह नहीं हूँ। मुझे हाँ क्या है, इतने सारे इंस्ट्रक्शन आते हैं ना, उसके माध्यम से पढ़ना हाँ पड़ता है, और हाँ, मुझे मेरी, पता है आपको टाइम लिमिट है, नहीं लेकिन हाँ, टाइम लिमिट हाँ है, और चीजें कभी देखो, फर्स्ट कैसे हुआ, किसी ने पहले बताया कि हमें पूरा क्रिएशन बताओ। अभी क्रिएशन मतलब बहुत ज्यादा है, फिर भी बोले ठीक है चलो बता देता हूँ, तो सारे रेफरेंसेस बताया कहाँ कहाँ किधर किधर दिया है। फिर बोले नहीं नहीं प्रभु, इतना रेफरेंस मत बताओ, खत्म करना है। बोला ठीक है चलो खत्म करना है। अभी खत्म करना है तो कुछ कुछ पॉइंट्स आ जाते तो मैं बोल देता हूँ, फिर बोलते हैं रेफरेंसेस मत दो। तो फिर कैसे होता है ना, ऐसे नहीं होता है, तो मैंने ठीक है जल्दी खत्म कर दूंगा, मुझे कोई मतलब प्रभु नहीं। जी अपने स्टाइल से सिखाइए, आप बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। अरे माता हाँ जी सुनिए, प्रभु जी अभी आप। अभी फिलहाल में मुझे सिर्फ खत्म करने दो, ये दो नहीं चैप्टर। प्रभु जी, खत्म करने नहीं, सिर्फ खत्म करने से नहीं होगा, हमको समझ में भी आना चाहिए प्रभु जी, तो आप बहुत अच्छे मैं रेफरेंसेस दे कोशिश रहे हैं। करता हूँ, धीरे धीरे मैं कोशिश करता हूँ। आज के दिन जाने दीजिए, आज कल परसों, तो अगली बार देखते हैं, ठीक है। अभी श्लोक नंबर, नहीं प्रभु जी प्लीज ऐसे अपसेट नहीं होना है। और मैं माता जी मैं टीचर हूँ, मैं अपसेट बस नहीं हूँ, आपको एक मुझे रिक्वेस्ट कम कर रही हूँ। माता जी। स्टूडेंट का अरे सबका सुनेंगे ना, तो टीचर डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप अपना ही रखिए, हर एक का नहीं सुनिए प्लीज। अरे मेरी। माताश्री सुनिए, मुझे एटलीस्ट भक्ति वैभव के पोर्शन तो कंप्लीट करने दो। तो इसके हिसाब से मैं ट्राई करता हूँ, देखो आप लोग को जो जैसे इन्होंने पूछा प्रश्न, नहीं समझा ना, मैं उसको 10 बार समझा के कोशिश करूंगा, लेकिन जो समझ रहा है तो हम आगे जाते हैं, ताकि हमें सारे वर्सेस भी अच्छे से समझ जाए, बराबर, ठीक है, वैसे कर। ओके प्रभु जी, हाँ ओके, यस। हरि बोल मैं हरि बोल। अपसेट नहीं हूँ, मुझे क्यों अपसेट, मुझे क्या कुछ मिल रहा है, मुझे क्या अपसेट होने का। अपसेट नहीं है हाँ एक्चुअली, मुझे तो सेवा करना था इस महीने। तो मैं बोला था हाँ कन्हैया कृष्ण प्रभु को कि मुझे सेवा करना है, कुछ मत दे, बोला कोई नहीं थे, तो इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। मुझे अपसेट का हम्म। क्या है, मुझे तो ये टेंशन है कि 2 अध्याय और है, तो उसको ठीक से खत्म करना है ना, 2 दिन है। तो अभी देखो नहीं नहीं, हो जाएंगे प्रभु जी, और हमें खत्म नहीं करना है, हमें समाप्त करना है। तो आप बोले ना कि अगली बार मैं नहीं आऊंगा, तो प्लीज ऐसा मत बोलिए नहीं अगली प्लीज। बार, अरे माते सुनो सुनो, मैं भक्ति में सेकंड और थर्ड और 5th कैंटो के अलावा दूसरा कुछ सिखाता नहीं हूँ। मैं नहीं सिखाता दूसरा, तो अगला तो 5th कैंटो है ना, तो उसमें तो कोई आ जाएगा सिखाने के लिए, उसमें क्या है। ऐसा नहीं, क्योंकि अगला दूसरा में मुझे तो आता ही नहीं एक्चुअली। प्रभु जी दूसरे जो क्रिएशन कैंटो में है ना, बहुत नहीं आती मास्टरी मुझे। आपकी, मास्टरी प्रभु जी आपकी क्रिएशन में, आपके जैसा कोई नहीं सिखा सकता, मास्टरी है आपकी। इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सीखना प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे आप कोई अपने बात स्टाइल नहीं। से सिखाइए प्रभु जी, अपने स्टाइल से सिखाइए आप। अरे माता जी बस मैं समझ गया, मुझे खत्म भी करना है, बस वो देखता हूँ उसमें जो जो आ गया मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं अगली बार मतलब मैं आगे दूसरे कैंटो पढ़ाते ही नहीं, तो मैं आगे क्या करूँ। बस मुझे पता भी नहीं, इस कैंटोस के अलावा मुझे बाकी चीजें मालूम नहीं है, ठीक है। तो हम श्लोक नंबर 3 पे जाते हैं। श्लोक नंबर 3 पढ़िए, कौन पढ़ रहा था अनुवाद? हाँ
क्रीडया मुद्मोर्भरस्य कामश्चै क्रीडिशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः। अनुवाद दिख नहीं रहा। बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने हेतु उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं, किंतु श्री भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वे आत्मतुष्ट है और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। हाँ, तो ये जो भगवान जो लीला करते हैं सृष्टि के रिलेटेड, तो वेदांत सूत्र में है एक श्लोक है, लीला केवल अधिक लीला केवल अधिकम, उसमें ये बोलते हैं कि सृष्टि की लीला भी भगवान की लीला है। कैसे? तो बलदेव विद्याभूषण उधर उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई आदमी खुशी से पागल है, तो खुशी से पागल है, वो कुछ कुछ चीजें कर रहा है, कोई चीज यहाँ रख रहा है, कोई वहां रख रहा है, तो सृष्टि की लीला ऐसी होती है। तो जो खुशी से पागल है उसका कोई उद्देश्य नहीं है कि ये चीज को यहाँ क्यों रख रहा है, वो खुशी में करता है। तो भगवान भी जो लीला करते हैं वो खुशी में करते हैं। सामान्य बालक जो खेलते हैं उसके अंदर भी कोई इच्छा होती है, कोई उद्देश्य होता है कि मुझे यहाँ खुशी चाहिए, या मुझे इस बच्चे के साथ एक बच्चा दूसरे बच्चे के दोस्ती के लिए करेगा। लेकिन भगवान का ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी कोई उद्देश्य नहीं है, वो सिर्फ खुशी से पागल है, इसलिए वो ये लीला का सृजन करते हैं। ठीक है, तो आगे के श्लोक में लिखते हैं कि भगवान इस ब्रह्मांड को बनाते हैं और माया शक्ति द्वारा इसको फिर से अपने इसमें लेते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा श्लोक नंबर 4? अस्त्राक्षित भगवान विश्वम गुणमय्यात्म मायया तथा संस्थापयत्येत्य भूय प्रत्यापिधास्तत्यति। श्री भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की उनके ही आश्रय में रहने वाली शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। हाँ, तो भगवान सृष्टि का पालन किस तरह करते हैं? दुर्गा के द्वारा, उसी के द्वारा उसको वो वापस अंदर भी लेते हैं। ठीक है, तो भगवान उसके द्वारा करते हैं। तो अभी आगे प्रश्न पूछते हैं। तो फिर जीवा, आगे का प्रश्न है 5वें श्लोक में कि जीवा तो क्या अविद्या में क्यों कार्य करता है? ये पांचवा में है। ठीक है, पढ़ेंगे कौन? देशतः कालतो यो सावस्था तत्स्वतोन्यतः अविलुप्ता बोधात्मा सयुज्येता जयया कथम। शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता, तो फिर वह अविद्या में लिप्त कैसे होता है? हाँ, तो बोलते हैं ना कि आत्मा वो शुद्ध है, उसकी चेतना शुद्ध है ना। वो लिखते हैं आत्मा शुद्ध है, चेतना शुद्ध है, लेकिन वो परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्न अथवा अन्य कारणों के सभी भी कभी भी चेतना से बाहर नहीं आता। क्यों क्यों नहीं आता वो चेतना से बाहर? उसमें उसकी चेतना रहती है। तो क्यों रहती है? तो 3 स्टेज है ना चेतना के, स्वप्न, जागृति और सुषुप्ति। एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। स्वप्न में होता है तो वो जब उसका रजोगुण में होता है तो सपना देखता रहता है, और जब जागृत होता है तो दुनिया को देखता है, वो सतोगुण। और जब वो तमोगुण में होता है, वो डीप स्लीप, सुषुप्ति, तो उसमें आत्मा परमात्मा के बेड पे जाके सोता है। उस सुषुप्ति का फंक्शन ऐसा है, जीव गोस्वामी बोलते हैं अपने तत्व संदर्भ में, और परमात्मा खास करके परमात्मा संदर्भ में बोलते हैं कि जब आदमी सो के उठता है, कैसे पता चलता है कि सुषुप्ति क्या है? तो जब वो व्यक्ति सो के उठता है उसको बहुत फ्रेश लगता है। मतलब अपने हार्ट में जो आत्मा है, वो एक नाड़ी से, सुपर सोल भी अपने हार्ट में है ना, 2 आत्मा है, तो सुपर सोल के बेड पे जाके सोता है। तो जब वो उठता है तो उसको बहुत फ्रेश और अच्छा लगता है। ओके, तो और भगवान की जो जो जीवात्मा की चेतना चेंज नहीं होती, उसके ऊपर जो कवरिंग्स है वो चेंज होता है। जैसे कभी कभी जीवात्मा पे बहुत कवरिंग्स है, पहले वो कवरिंग्स है वो किसे, वो 7 कवरिंग है ना, शरीर का कवरिंग है, मज्जा, है ना,
वो क्या बोलते हैं उसको, वो एक कवरिंग है। फिर एक अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय का कवरिंग है। और आनंदमय तो आत्मा के स्तर का आ गया। अन्नमय कवरिंग क्या है, वो सिर्फ खाना ढूंढता है। प्राणमय वो अपना सोचता है कि मेरा जीवन है। मनोमय वो मन की तरह सोचता है। विज्ञान में तो सोचता है मेरे को बुद्धि है। और आनंद में तब उसको एक्सपीरियंस होता है कि हम आत्मा है। तो ये सब कवरिंग है। लेकिन ये कवरिंग क्यों है? भगवान की अविद्या कर्म सम्यज्ञा, क्योंकि वो जब भगवान के ये अविद्या कर्म जब प्रकृति में आता है तब उसको उसके जो कार्यकलाप सब सब अविद्या होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जीवात्मा क्षेत्रज्ञ शक्ति है भगवान की। तो क्षेत्रज्ञ होने के कारण कभी वो आध्यात्मिक जगत में भी होती है, आध्यात्मिक जगत में जाती है, कभी वो माया शक्ति के बीच में आती है, क्योंकि वो मार्जिनल है। तो कभी भी वो आध्यात्मिक जगत में गया तो माया जगत में आता है, तो दोनों तरफा वो जा सकता है। ठीक है, समझ गए श्लोक? तो वो क्योंकि शुद्ध है, लेकिन वो मैंने कहा ना, वो थिएटर का एग्जांपल दिया ना, वो शुद्ध है, अंदर शुद्ध है, लेकिन भक्तिवेदांत ठाकुर देखते बोलते हैं कि वो संकुचित होके बैठा है। वो संकुचित होके बैठा है, तो जो उसको शरीर में विकरण क्या विकार और जो चेंजेस होते हैं, वो सोल अंदर बैठ के सिर्फ सोचता है कि ये मेरे चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये शरीर के चेंजेस होते हैं। जैसे वो मैंने बताया ना, थिएटर में मूवी में जो चेंजेस आ रहा है, वो बेचारा सीट पे बैठ के देख रहा है कि वो खुद है, तब उसमें वो चेंजेस आते हैं। तो आत्मा आइडेंटिफाई करता है, और मैटर और स्पिरिट के बीच में आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट है फॉल्स ईगो, मतलब अहंकार, मिथ्या अहंकार, कि मैं ये हूँ। जो उपाधि बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार, कि मैं ये शरीर हूँ, मैं उसके रिलेटेड और चीजें हूँ। तो जब हम समझते हैं, यही बोलते हैं ना, जीव विश्वास यही कृष्णदास, यही विश्वास कर लो और दुख होना है। जब वो समझता है कि हम कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण के सर्वंट सर्वंट है, तो ये कवरिंग है, इसको हमको कृष्ण की सेवा में यूज करके उसको शुद्ध करना है। तब वो उसकी चेतना शुद्धि रहती है। लेकिन वो बॉडी से अटैच होने के कारण मन के द्वारा मतलब पल्यूटेड कॉन्शियसनेस, पल्यूटेड चित्त के द्वारा वो अटैच होता है बॉडी से, तब उसमें ये विकार आते हैं। ठीक है ना? तो अभी आगे। प्रभु जी, वो पोल्यूटेड जो चेतना है, जो पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस है, वो भी साथ में रहती है, शुद्ध चेतना भी साथ में ही रहती है शरीर में हाँ, जो मनुष्य। शुद्ध चेतना होती है ना, उसके ऊपर एक कवरिंग आता है फॉल्स ईगो का। तो वो जो नहीं, जो भोग करने का कृष्ण से अलग, उसको एक लेयर को बोलते हैं चित्त, CITT, चित्त। लेकिन जब वो दैट इज चित्त, फॉल्स, दैट इज पोल्यूटेड चेतना। दैट इज पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस। अगर आप फोलियो में डाल देंगे ना पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस या चित्त, आ जाएगा। वो पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस क्या है? आई एम द एंजॉयर। वो तो फॉल्स ईगो इज अ पोल्यूटेड चेतना, ऐसे बोल सकते हैं प्रभु? हाँ, नहीं, वो पहले वो आता है पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस, फिर उसके बाद फॉल्स ईगो आता है उसके साथ ही। Okay. क्योंकि फॉल्स ईगो मतलब फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट वो कृष्णा से विमुख होता है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि ही वांट्स टू, प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह कि ही स्टार्टेड इच्छा द्वेष समुत्तेना, भगवत गीता 7.27 कोट करते हैं। फर्स्ट ही डिजायर टू बी सेपरेट फ्रॉम कृष्णा, इच्छा, एंड देन ही स्टार्टेड हेटिंग कृष्णा सर्विस। सो दैट इज polluted consciousness comes, and then when he comes to this material world, then false ego comes, and further then the sex desire comes. Okay, first is the polluted consciousness to be separate from Krishna. I will show you Prabhupada's quote. Ichha Dvesha, he quotes every time because he is with Krishna, he wanted to be separate from Krishna. That's the reason he falls down from the आध्यात्मिक जगत to material जगत. Exactly. क्योंकि वो So that मार्जिनल starts in नहीं। आध्यात्मिक जगत only प्रभु जी, फिर वो आध्यात्मिक जगत में उसको स्टार्ट हो जाता है ऐसा। हाँ, polluted मतलब क्या? We can say he wants to be separate from Krishna. So when he comes down, then he gets a little polluted consciousness. But generally the polluted consciousness he gets in Mahatattva. I'm saying he becomes, what do you say, separate from Krishna, तो वहां से शुरू होने लगता है। ओके, तो देखो, तो क्योंकि ये बोलते तो फिर महातत्व में उनको एक ऐसे फॉल्स चित्त करके मिलता है। अभी लिखे थे ना, हमने पढ़े थे ना कि यूनिवर्सल फॉर्म में महातत्व कम्स एज चित्त, राइट? तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ यहाँ पे इसको दोनों मिलते हैं, पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस एंड ईगो। ईगो मीन्स फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। जैसे वो काल कृष्ण दास था ना, वो कृष्ण को छोड़ के चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के गया ना। काल कृष्ण दास का स्टोरी पता है ना? हाँ? जी पता है।
वो चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के चले गया, वो भट्टाहारी वुमन से अट्रैक्ट हो गया। तो वहां पे आप सेक्शन पढ़ेंगे, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये छोड़ के गया मुझे। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एनीवन कैन कम फ्रॉम, एनीवन कैन come out from the law, anyone can leave Lord's association at any time. This is the factual evidence, Prabhupada लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, this is the factual evidence, can anybody can leaves Lord association at any time। ये चैतन्य चरितामृत में है, काल कृष्ण दास का चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 1065, आप जाके देख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस कैसे जीवात्मा को तभी भगवत धाम से ही आता है, क्योंकि जीवात्मा जब शुद्ध नहीं, भगवत धाम से नहीं। देखो कैसे होता है, प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, इच्छा द्वेष समुत्तेना। तो पहले वो भगवान की सेवा करता था, लेकिन इच्छा करता है भगवान से अलग होना, स्टेप 1। स्टेप 2 भगवान के फिर हेट करने लगता है, द्वेष। स्टेप 3 वो महातत्व में आता है, फिर उसको पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस होता है। स्टेप 4 कि ही वांट्स टू एंजॉय। अभी एंजॉय करने के लिए उसको फॉल्स आइडेंटिफिकेशन चाहिए ना, कैसे एंजॉय करेगा, तब उसको फॉल्स ईगो मिलता है। तो फॉल्स ईगो मिल गया तो फॉल्स ईगो के रिलेटेड सब मिल जाता है, बॉडी माइंड सेंसेस गॉड। यस प्रभु जी। हाँ तो वैसा है। देखो आपको ये है, अगर आप सुनेंगे प्रभुपाद का लेक्चर भी भगवत गीता पे, कौन सा लेक्चर है भगवत गीता पे, सेकंड भगवत गीता पे सेकंड इसमें लेक्चर है, क्या बोलते हैं, सेकंड चैप्टर पे। तो भगवत गीता पे लेक्चर में अगर आप पढ़ेंगे प्रभुपाद 2.12 लेक्चर में, प्रभुपाद कैलकाटा में, तो उसमें आप पढ़ेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट आपको पढ़ के सुनाता हूँ ये सब। ये देखो, ये देखो यहाँ लिखते हैं, यस अभी देखो इस ध्यान से देना, ये प्रभुपाद जी के एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर है पब्लिक है। यस इट इज टू बी सपोज्ड बिकॉज यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ये चलो हम ये मानना कि हम कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है, कृष्ण के अंश है, दैट इज आवर ओरिजिनल स्टेट, वो हमारा वास्तविक अस्तित्व है। नाउ बाय द कॉन्टैक्ट विद दिस मटेरियल नेचर वी हैव फॉरगॉटन, क्योंकि भौतिक जगत में आके हम भूल गए। कैसे? जस्ट लाइक आई केम फ्रॉम इंडिया, जैसे कि मैं इंडिया से आया। सपोज आई रिमेन हियर फॉर मेनी ईयर्स, तो मैं इंडिया से आया और सोचो मैं यहाँ बहुत साल तक रहा। सो आई मे फॉरगेट अबाउट माई होम, तो मैं मेरे घर इंडिया के बारे में भूल गया हो। बट इट इज अ फैक्ट दैट आई वाज इंडियन। ये तथ्य है कि मैं एक भारतीय हूँ और मेरा घर इंडिया है, माई होम इज इंडिया, देयरफॉर आई एम कॉल्ड इंडियन, इसलिए मुझे इंडियन बोला, लेकिन मैं भूल गया हूँ, आई मे फॉरगेट। वैसे ही सिमिलरली एक्चुअली वी वर विद कृष्णा बट वी डू नॉट नो वी व्हेन वी लेफ्ट आवर होम। तो हम कृष्णा के साथ थे, लेकिन हम कब घर को छोड़े पता नहीं। और दैट कृष्णा घर को छोड़े या कृष्णा को छोड़े एंड कम टू दिस मटेरियल कॉन्टैक्ट, इस भौतिक जगत में आए, वो तो एक दूसरी बात है, वो कब छोड़े। बट इट इज अ फैक्ट, ये तथ्य है कि दैट वी वर विद कृष्णा, हम कृष्णा के साथ थे। प्रभुपाद क्या लिखे इंग्लिश में, जब आप आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे, इट इज अ फैक्ट, जो भी इट्स अ ट्रुथ बिकॉज वी हैव गॉट लिटिल इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमें स्वतंत्रता है। जस्ट लाइक अ वेरी रिच मैन सन, जैसे बहुत रिच आदमी है उसका बेटा है, समटाइम्स गिव अप होम लाइफ, कभी कभी वो घर को छोड़ देता है, हिज फादर एंड मदर, और माँ बाप को भी छोड़ता है, एंड ही लॉइटर्स इन द स्ट्रीट, और रास्ते पे भटकता है, वो उसका चॉइस है, दैट इज हिज चॉइस। अभी प्रॉपर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, पहले बोले बट इट इज अ फैक्ट, अभी क्या बोले, सिमिलरली फ्रॉम शास्त्र, क्या बोले, सिमिलरली फ्रॉम शास्त्र के अनुसार वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं दैट ओरिजिनली वी वर इन कृष्णा विद कृष्णा, हम कृष्णा में थे, कृष्णा के साथ थे, बट सम और अदर वी हैव कम टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड, हम भौतिक जगत को और इधर आके बंध गए। तो अभी इस भौतिक जगत से छुट के बैक टू कृष्णा, प्रॉपर लिखते फिर से जाना है। तो ये हमारा आर्गुमेंट है, ठीक है। तो अभी आगे पूछते हैं, इफ हम लोग परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियस में थे, तो फिर ये अवेयरनेस था, तो इस भौतिक जगत में कैसे आए? सो व्हाई देन वुड वी हैव टू गॉन इनटू, हमको पता था कि भौतिक जगत, तो प्रॉपर बोले उसको बोलते इग्नोरेंस, बोलते ये अंधकार है, ये इग्नोरेंस है, बिकॉज हम कृष्णा के पार्टिकल है, हम सब्जेक्ट टू अविद्या, वी वर नॉट फुल्ली इन नॉलेज, देयरफॉर जस्ट लाइक अ चाइल्ड, इग्नोरेंस, कभी कभी गलती कर लेता है। तो इसलिए प्रपद कोट करते, कृष्ण भूलिया जीव भोगवान से करे, हमको लगता है कि कृष्णा का संग छोड़ने से हम खुश रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, इसलिए हम इधर आके एंटैगल होंगे। भगवत गीता 2.5 लेक्चर कैलकाटा मार्च 5 1973। और फिर कोई बोलेगा किसने तो क्वेश्चन पूछा, देखो प्रोपा जी बोलते ये लेक्चर है डिवोटी, एक डिवोटी पूछता है कि प्रोपा भागवतम में लिखा है कि कृष्णा चाहते नहीं कि हम इस भौतिक जगत में आए,
तो कृष्णा ने हमको क्यों भेजा, हम यहाँ क्यों आए? तो प्रभुपाद बोलते हैं यस, कृष्णा नहीं चाहते आप आए, यू फोर्स्ड कृष्णा टू अलाउ यू टू कम। अब ये प्रभुपाद सब लेक्चर में बोल रहे, मैं तो आपको परपट भी नहीं बताया, आगे परपट भी बता दूंगा। जस्ट लाइक sometimes child forces his father, father says my dear son do not do this, do not go there, but he insists, oh I must go। तो समझ गए ना भाई प्रभुपाद क्या इधर कुछ यस प्रभु जी, सेटिस्फाइड, नशे में थे क्या वेरी प्रभुपाद? सेटिस्फाइड। ओके समझ गए। पहला यस प्रभु जी। वो Yes. कृष्णा से Thank अलग you. होने की इच्छा करता है, दूसरा फिर वो द्वेष करता है, तीसरा महतत्व में आता है कि महतत्व में उसको पोल्यूटेड चेतना मिलती है और उसके अनुसार उसको ईगो वगैरह मिलता Yes, है। ऐसा बहुत है, कितना चाहिए तुम लोग, थैंक यू बहुत है प्रभु जी। बहुत। ठीक है, ये काल कृष्ण दास है, देखो प्रभुपाद लिखते हैं, ये पूरा पढ़ेंगे। काल कृष्ण दास was influenced and ruled by nomad gypsy woman। वो लोग ने काल कृष्ण दास को ये किया, और फिर जो उनको, और माया बहुत स्ट्रांग है कि काल कृष्ण दास चैतन्य महाप्रभु की कंपनी छोड़ के जिप्सी वुमन के पास चले गए। इवन दो पर्सन में एसोसिएट विद चैतन्य महाप्रभु, जो अगर चैतन्य महाप्रभु का संग भी किया वो माया से एलूड हो सकता है, लॉर्ड का कंपनी छोड़ के अपनी स्वातंत्र के कारण माया के ये होके वो इधर आ सकता है। तो प्रभुपाद जी आगे क्या लिखते हैं, दिस इज द फैक्चुअल एविडेंस, ये फैक्ट है, फैक्ट showing that it is possible at any time to fall down from Lord's association। Madhya Leela 10.65। okay clear now? यस प्रभु जी, क्लियर। और चाहिए परपट से बहुत है मेरे पास भर भर के, ठीक है। Thank you. ओके ठीक है, ओके आगे चलते हैं हम, आगे का श्लोक। अभी आगे कौन सा श्लोक है? श्लोक नंबर 6। कौन पढ़ेगा श्लोक नंबर 6? धनुर्धर अर्जुन प्रभु आप पढ़ेंगे? यस प्रभु जी। पढ़िए, अगले 5 श्लोक आप पढ़िए। भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेषु वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा देशो वा कर्मभिः कुतः। हाँ तो इसमें क्या भगवान लिखा? परमात्मा के हाँ पढ़िए पढ़िए। भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं? हाँ तो भगवान जीवों के हार्ट में होते तो उनको सफरिंग क्यों होता है? सफरिंग इसलिए होता है कि वो खुद फल खाते हैं, इसलिए सफरिंग होता है। ठीक है, तो एक हार्ट में प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं ना, दो पक्षी है, एक आत्मा एक परमात्मा। तो आत्मा क्या करता है, फलों को खाता है और भुगतता है, इसलिए सुख दुख भुगतता है। लेकिन जो परमात्मा है उसको देखते रहता है, परमात्मा के पास जाता नहीं। तो भौतिक लोगों को कंट्रोल करते हैं परमात्मा और डिवोटी को कंट्रोल करते हैं भगवान। ठीक है, इसका श्लोक क्या है, वो बाहर के जो लोग हैं जो भक्त नहीं है उनको परमात्मा कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो भक्त है उनको भगवान कंट्रोल करते हैं, परमात्मा नहीं। ठीक है, ओके। लेकिन वो कैसे थोड़ा जैसे कि बाहर के लोग ये अपने कर्म के अनुसार जीते हैं ना, बाहर के लोग तो जो ड्यूटी नहीं है कर्मों के अनुसार जीते हैं, तो कर्म फल कौन देता है? परमात्मा। 13 अध्याय का 13.23 उपदृष्टान मंत च भरत भक्त महेश्वर। तो परमात्मा वो सब वो क्या उपदृष्टा है, भरता है, भोक्ता है। तो अपने कर्म को परमात्मा उनको देखता रहता है और उनके कर्मों के अनुसार उनको फल देता है। लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान उनका पर्सनली ख्याल रखते हैं। भगवत गीता है ना 9.29, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रिया ये भजन्ते तु माम भक्त्या। अभी समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबसे न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल कौन रहते हैं? परमात्मा। ना में द्वेष्टि से ना प्रिया, मैं किसी से प्रेम भी नहीं करता और किसी से द्वेष भी नहीं करता, ये परमात्मा। लेकिन यो भजन्ते तु माम भक्त्या, जो मेरी भजन करता है, मैं तेषु चाप्यहम्, मैं उसको पर्सनली ख्याल रखता हूँ। समझे? ये श्लोक तो सुना होगा ना पहले बहुत। यस प्रभु यस। तो इसमें है दो चीज, परमात्मा क्या कहते हैं, कर्मी लोगों का ख्याल रखते हैं और भगवान भक्तों का ख्याल रखते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये भक्त का भी 3 कैटेगरी है ना, तो सभी कैटेगरी के लिए कहा जा रहा है? हाँ भक्तों का भी 3 कैटेगरी है, तो कनिष्ठ मध्यम उत्तम अधिकारी। अगर वो कनिष्ठ भक्त किसी भक्तों से जुड़ा है या किसी प्योर डिवोटी से जुड़ा है, तो भगवान जो प्योर डिवोटी के डिवोटी से भी जुड़ा हो, मतलब कनेक्शन में, तो भगवान उनका पर्सनल ख्याल रखते हैं। इसका रेफरेंस है शिवराम महाराज का एक किताब है जिसमें वो 10 आचार्य के कमेंट्रीज से
डायलेक्टिक से लिखते हैं, वो नाम है साधु हृदयमय हम। तो दुर्वास मुनि का वो जो स्टोरी है ना, जो अम्बरीश महाराज, तो दुर्वास और परमात्मा के बीच में वो कन्वर्सेशन है। तो उसमें दुर्वास बोलते हैं आप किसका ख्याल रखते हैं? तो कृष्णा बोलते हैं परमात्मा के रूप में कि मैं भक्तों से कनेक्टेड, तो मैं पर्सनली ख्याल रखता हूँ। तो भगवान ख्याल रखते हैं भक्तों का, ठीक है, यस प्रभु जी, थैंक यू। क्योंकि भक्तों को तकलीफ होता है तो भगवान ही देते हैं, परमात्मा नहीं देता अपने इसमें, क्योंकि भगवान डायरेक्ट ख्याल रखते हैं इसका। क्योंकि ये बहुत, अगर आप लोगों के पास वो किताब के बारे में पता है तो पढ़ लीजिए, इतना बढ़िया किताब है, आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे, एटलीस्ट मुझे कौन मुझे से तो याद करेंगे आप। कौन सी किताब प्रभु जी? साधवो हृदयम मय हम, बहुत महंगी है वो किताब। तो हाँ, किताब इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है, आप लोग पढ़ेंगे, मुझे सच सच कह रहा हूँ कि मैंने जिन 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 लोगों को वो किताब जिन्होंने पढ़ा है, वो लोग ने खुद बोला है वो क्या किताब है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है वो किताब। इनका लिखा हुआ है? शिवराम स्वामी, ठीक है। प्रभु जी ये रेफरेंस पता नहीं था, हाँ? ये रेफरेंस पता नहीं था, अच्छा हुआ आपने बताया। ठीक है, वो किताब पढ़ी है, उसमें बहुत अच्छा है, आप लोग को मिल गया तो ओके, पढ़िए, बहुत बढ़िया है। हिंदी में है प्रभु? हिंदी में है? इंग्लिश इंग्लिश। मुझे बुक्स का नाम फिर से बताइए ना मुझे। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, तुम लोग सब पढ़ना चाहिए, इतना आनंद आएगा ना, इतना आनंद आएगा ना, तुम वो बुक विजय पढ़ोगे केशव, ना, हाँ, साधवो प्रभुजींकडून नाव साधवो हृदयमय हम। ये बुक कुछ 5-6 हजार रुपए का है, अभी तो महंगा है, 10 हजार का रहेगा, ठीक है। ओके, महंगा है, मैं तो पहले तो कितना 2,500-3 हजार का था। साधु हृदयम मयम प्रभु जी, हाँ, साधु हृदयम। साधवो हृदयमय हम, ठीक है। अभी श्लोक नंबर 7। तो उसमें विदुर पूछते हैं कि मुझे ये सब क्लेरिफाई कीजिए, कैसे भगवान करते हैं, मेरा मन इल्यूजन है, मैं भ्रमित हूँ, तो इसे आप क्लियर कीजिए। श्लोक नंबर 7 पढ़िए, कौन पढ़ेगा? एतस्मिन् मे मनो विद्वान् खिद्यते ज्ञान संकटे तन्नः परानुद विभो पश्मलं मानसम महत्। हे महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको स्पष्ट करें। हाँ, तो ये सब अज्ञान से ये है, क्या है कि मुझे बताइए कि भगवान कैसे लीला करते हैं, फिर भी तो सब प्रश्न का उत्तर दे, और जीवात्मा परमात्मा जो जीवात्मा के साथ रहता है फिर भी इतना दुख क्यों लेता है। तो अभी आगे 8 से लेके 14 मैत्रेय मुनि ईश्वर और जीवात्मा के बारे में जो भी गलत धारणा है उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। 8 से लेके 14, अभी जो 8वां श्लोक है ना, 8 से लेके 14, ठीक है। और 8वें श्लोक में क्या बोलते हैं? तो मैत्रेय इतना सुन के एकदम आश्चर्य हो जाते हैं कि विदुर ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, मतलब मैत्रेय आश्चर्य हो जाते हैं, और फिर विदुर को उत्तर देते हैं बिना कोई रुकावट। क्यों? क्योंकि मैत्रेय पूर्ण रूप से भगवान की चेतना में होते हैं। पढ़िए 8वां। श्रीशुकुवाच सइत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः मयन्निव गतस्मयः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण उच्च भावना भावित थे। तो आश्चर्य हो गया कि सोच रहे थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि मैत्रेय कैसे उत्तर दे, मैत्रेय सोच रहे थे मैं कैसे ऐसे प्रश्न का उत्तर दूं। तो उन्होंने भगवत चित्त, तो क्योंकि क्यों उत्तर दे पाए, क्योंकि उनका मन भगवान में था। तो भगवान में होने के कारण, तो कृष्ण भगवानमय होने के कारण वो उत्तर दे सके, ठीक है। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ना, यस्मिन विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञते भवति, मतलब जो जो भी भगवान के भक्त है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो भगवान के बारे में कुछ हद तक जानते हैं। तो और जो भक्ति करने से उनको भगवान के बारे में और होता है, पता चलता है भगवान के बारे में। तो ऐसा लिखा है कि जिसके पास भक्ति है उसके पास असली ज्ञान है। एक चैप्टर है, एक बुक है प्रभुपाद जी का, रिनाउंसिएशन थ्रू विजडम, उसमें एक चैप्टर है, भक्ति रिसाइड्स इन द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द सुप्रीम।
भक्ति जिसके पास होती है, जिसको भगवान के बारे में एकदम सही ज्ञान है, उसके पास भक्ति होती है, एकदम परफेक्ट ज्ञान है, ठीक है, उसके पास भक्ति होती है। तभी श्लोक अभी मैत्र ऋषि क्या करते हैं, जो भगवान के बारे में गलत तथ्य है उसको खंडन करते हैं। ओके, तो आगे लिखते हैं श्लोक नंबर 9 में कि भगवान जो है, कि जो लोग बोलते हैं कि भगवान माया के इसमें आते हो, पूछे थे ना विदुर ने, और जो बोलते हैं कि भगवान बद्ध है, तो मैत्रेय उस तथ्य को क्या कहते हैं, उसका खंडन करते हैं। ठीक है, आगे के श्लोक में ये वाले 9 वाले, ठीक है, पढ़ेंगे कोई? मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्न येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम उत बंधनम। श्री मैत्रेय ने कहा, कुछ बद्ध जीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे अबद्ध हैं। यह समस्त तर्क के विपरीत है। हाँ, तो कुछ लोग का कहना क्या है कि जो भगवान है वो माया में आते हैं, ठीक है, ओके, तो भगवान माया में आते, तो मायावादी बोलते हैं ना कि ब्रह्मन जब सतोगुण में जाता है तब भगवान का रूप लेता है, रजोगुण में जाता है ब्रह्मन, फिर भौतिक जगत का ये होता है, भौतिक जगत के लोग, और जब वो तमोगुण में जाता है तो वस्तुएं का निर्माण होता है। तो इसको ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वो बोलते हैं ना। लेकिन मिथ्या में जो है, तो मिथ्या रुकता किधर है? अगर सब जगह ब्रह्म है तो मिथ्या को रुकने की जगह कहाँ है? तो मैत्रेय मुनि बोलते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं कि भगवान माया में आते। ओके, ठीक है ना। तो लोग ऐसे धारणा, ये मायावादी के कुछ ऐसे धारणा है। ब्रह्म सत्य पता है ना, मायावादी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, राइट, ये पता है ना, आप लोगों ने सुना है ना? जी प्रभु, सुना। हाँ, सुना है प्रभु जी हो। हाँ, तो कुछ लोग बोलते हैं, तो ऐसी धारणाएं लेके घूमते हैं, और बाद में ये भी बोलते हैं कि भगवान बद्ध नहीं होते, तो भगवान ब्रह्मन के रूप में रहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और भगवान माया के, जब भगवान जब रूप धारण करते हैं, विश्वनाथ जी ठाकुर लिखते हैं, जब स्वरूप स्वरूप धारण करते हैं, तो तो भगवान का रूप लेते हैं, सॉरी क्या फोन आ रहा है। तो जब वो स्वरूप धारण करते हैं वो लोग, तो भगवान जब स्वरूप धारण करते हैं तो माया का रूप लेके आते हैं, तो ऐसे बोलते हैं, तभी उसको ये मैत्र मुनि उसको अभी खंडन करते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा है प्रभुपाद जी का परपोर्ट। और आगे लिखते हैं, मैत्रेय मैत्रेय आंसर देते हैं विदुर के जीवा के बारे में प्रश्न के। वो कहते हैं कि जीव को डिस्ट्रेस क्यों आता है, वो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन करता है, वो शरीर से आसक्त होता है। ठीक है, पढ़िए इसको, श्लोक नंबर 10 य- पढ़िए। यदर्थेन विना मुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयते उपद्रष्टुः स्वशिरच्छेदनादिकः। जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। हाँ, तो आप समझ गए। तो जीवा क्यों होता है उसको, वो क्योंकि वो उसको समझ में नहीं आता, वो शरीर है, तो आइडेंटिफाई करता है, मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से उसको समझ में नहीं आता। जैसे कि आदमी सपने में अपना सर कटा हुआ दिखता है ना, तो जो ड्रीम में, तो ड्रीम रियल होता है ना, कभी शेर को देखा तो पसीना आ जाता है ना सपने में, तो वैसे भी आत्मा शरीर में रह के, वो ये जो शरीर का बहुत चीज है, ये सब मैंने कहा ना वीडियो गेम जैसा है, एक सपना जैसा है। लेकिन ये कौन सा सपना है, मैंने कोट भी किया था, भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 24 वर्स नंबर कुछ 83 वगैरह था ना, कि ये दुनिया महाविष्णु का ड्रीम है ना, ये महाविष्णु का ड्रीम है, तो साथ में उस ड्रीम में जीवात्मा है, उसका भी ड्रीम है वो। ठीक है, तो सपना देख रहा है, ऐसे है वो। अभी आगे मैत्रेय मुनि एक एनालॉजी देते हैं कि जीवात्मा कैसे मिस आइडेंटिफिकेशन या अपने आप को कैसे शरीर से आइडेंटिफाई करता है, तो आगे वो एक उदाहरण देते हैं। श्लोक नंबर 11 पढ़िए।
यथा जले महायोग चंद्रमसः पढ़िए, अच्छा पढ़िए 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 पढ़िए। ओके ये लास्ट यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते असन्नपि द्रष्टुर आत्मनो आत्मानो गुणः। जिस तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के गुण से संबंध होने के कारण देखने वाले को हिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह पदार्थ से संबंध आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होता है। आप समझ गए? मैंने उदाहरण दिया था ना थिएटर का, जैसे वो बैठा है चेयर में, वो सब हिल रहा है मूवी, वो सोचता है कि उसमें भी इमोशन आ रहे हैं। वैसे ही ये उदाहरण दिया है पानी में, चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में आता है तो ऐसे लगता है कि चंद्रमा हिल रहा है, लेकिन वो पानी हिल रहा है। तो शरीर में विकार आ रहे हैं, शरीर में चेंजेस आ रहे हैं, तो लोगों को लगता है आत्मा में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा फॉल्सली आइडेंटिफाई करता है। उदाहरण दिया ना थिएटर में, आप लोग बैठे हैं ना पहले थिएटर में? नहीं, क्या बैठे बचपन से शुद्ध थे। अगर पहले हाँ थिएटर बैठे, बैठे हैं प्रभु जी, बैठे देखा बैठे है। थिएटर में तो भैया। आपने कभी देखा है कि थिएटर में कभी मूवी चल रहा है तो कुछ इमोशनल चीजें हैं, तो आपको फिर रोना आ जाता है, बराबर? लेकिन आप तो उस मूवी में होते ही नहीं, बराबर है ना? सही है। आप आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे ही इंसान जब आत्मा शरीर में बैठता है तो शरीर से ऐसे आइडेंटिफाई करता है, लेकिन जो शरीर के विकार है, जो सिचुएशंस है, ये माया चलाती है। गीता पढ़ा है ना? सोल से इच्छा करता है और माया सिचुएशंस और ट्रांसफॉर्मेशन माया करती है परमात्मा के आधार पर, मतलब परमात्मा की आज्ञा से, बराबर? अब ये समझता नहीं क्योंकि वैसे साधना करना पड़ता है। साधना करने से, आत्मा के स्तर पे आने से ये चीजें दिखती है। ओके ओके, अभी आगे श्लोक नंबर 12। तो अभी जीव के बारे में बता दिया, तब आगे मैत्रेय मुनि एक क्या कहते हैं, सोल्यूशन देते हैं। वो बोलते हैं कि जब जीव क्या है, कि ये जो जीव का जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है या फॉल्स, ये जो गलत धारणा है कि अपने आप को शरीर मारना, ये कैसे जा सकता है? ये भगवान की दया से जा सकता है और भक्ति के द्वारा जा सकता है। तो मैंने कहा ना, साधना करने से, भक्ति करने से ये शारीरिक स्तर की आइडेंटिफिकेशन ये चली जाती है। श्लोक नंबर 12। ओके, पढ़िए 12। महायोग आप पढ़ेंगे महायोग को? यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। स वै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरोदते शनैरिह। किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से श्री भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। राइट, समझ गए? किसके द्वारा कम हो सकता है? भक्ति के द्वारा। तो भक्ति क्या करती है? वो अपने जो अंत कारण में जो गुण है उसको सब डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है? भक्ति कौन? जो भगवान के भक्तों के द्वारा आने वाली वो भक्ति। ओके, ज्ञान मिश्र नहीं, कर्म मिश्र नहीं, जो शुद्ध भक्ति भगवान के द्वारा आती है, तो उससे वो चीजें भक्ति के द्वारा। तो कैसे? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखो कि भक्ति किसके द्वारा? प्योर शुद्ध भक्तों के संग के द्वारा हमें भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति करने की इच्छा होती है, तब हमारा ये शारीरिक स्तर का चेतना चले जाता है। ओके, और जीवात्मा के क्लेश कैसे निकलते हैं? श्लोक नंबर 13। जब हमारी इंद्रिया संतुष्ट रहते हैं परमात्मा के अंदर या भगवान कृष्ण की सेवा में, तब ये दुख भी चले जाते हैं। तो आगे का श्लोक है श्लोक नंबर 13। ठीक है, पढ़िए। यदेन्द्रियोपरामो दृष्टात्मनि परिहरो विलीयन्ते तदा क्लेशा संसुप्त सेव कृष्णशः। जब इंद्रिया सृष्टा परमात्मा अर्थात श्री भगवान में तुष्ट हो जाती है और उनमें विलीन हो जाती है, तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतया दूर हो जाते हैं जिस तरह एक गहरी नींद के बावजूद दूर हो जाते हैं। हाँ, तो जब हमारी इंद्रिया भगवान की सेवा में रखते हैं तभी जाके हमको संतुष्टि मिलती है। समझ गए? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, देखो पहले 2 लाइन कोई पढ़िए तात्पर्य का, उसमें ही देते हैं प्रभुपाद। पढ़िए पढ़िए। जीव का कंपन, चंचलता जिसका उल्लेख ऊपर हुआ है, इंद्रियों के कारण होता है।
चूंकि संपूर्ण भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति के निमित्त है, अतः इंद्रिया ही भौतिक कर्मों के माध्यम होती है और वे निश्चल आत्मा में कंपन उत्पन्न करती है। अतएव इन इंद्रियों को ऐसे समस्त भौतिक कार्यों से विरत करना होगा। निर्विशेषवादियों के तो मतानुसार आगे बताते हैं कि निर्विशेषवादी विरक्त करते हैं, लेकिन भक्त उसको एंगेज करते हैं भगवान के साथ। निर्विशेषवादियों के मतानुसार आत्मा को परमात्मा ब्रह्म में विलीन करके इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाता है, किंतु भक्तगण भौतिक इंद्रियों को कार्य करने से रोकते नहीं, अपितु वे अपनी दिव्य इंद्रियों को दिव्यता या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगाते हैं। हाँ, समझ गए। तो इंद्रिय हम एक कष्ट से दूर कैसे हो गए? जब सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती है। ठीक है, पढ़िए आगे, आगे भी देते हैं, पढ़िए। दोनों ही दशाओं में ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक क्षेत्र में इंद्रियों के कार्यों को रोकना चाहिए और संभव हो तो उन्हें श्री भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इंद्रियों का स्वभाव दिव्य है, किंतु पदार्थ द्वारा कलुषित होने पर उनके कार्य दूषित हो जाते हैं। हमें इंद्रियों को भवरोग से छुटकारा दिलाने हेतु उनका उपचार करना पड़ता है, उन्हें कार्य करने से रोकना नहीं होता, जैसा कि निर्विशेषवादियों का सुझाव है। श्रीमद् भगवत गीता हाँ, बस 2 बस ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है, तो फिर क्या है, आगे बताते हैं कि भक्ति जो है भगवान के प्रति, ये सारे दुखों को दूर कर देगी। आगे का श्लोक है। तो जब भगवान की सेवा में लगेंगे, भक्ति करेंगे, तो सारे क्लेशों को दूर करती है। पढ़िए। अशेष संग क्लेश समम विदते गुणानुवाद श्रवण मुरारे किं वा पुनश्च चरणारविंदम राग से वारितात्मलब्धा। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती है। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए, जिन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने हेतु आकर्षण प्राप्त कर लिया हो। तो प्रभुपाद बोलते हैं दो प्रकार के हैं, एक भगवान को ज्ञान पढ़ते हैं ब्रह्म परमात्मा भगवान, और एक भगवान की डायरेक्ट सेवा करते हैं। जो सेवा करते हैं भगवान की, तो पहला प्रभुपाद जी बोलते हैं साधना भक्ति के बारे में। देखो, प्रभुपाद जी बोलते हैं साधना भक्ति करने से ऑटोमेटिकली हम पीओडीवीडी के डायरेक्शन में क्या राग का भक्ति पे आते हैं। देखिए, हाँ, ये देखो, यहाँ से कोई पढ़ेगा प्रथम अवस्था, ये प्रथम अवस्था कोई पढ़ेगा कि नहीं? प्रथम अवस्था साधन भक्ति कहलाती है, जो नवोन्यासों द्वारा की जाने वाली भक्ति है और किसी शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न की जाती है। आगे पढ़ो। हाँ, समझ गए। तो हाँ, आगे पढ़िए, दूसरा पढ़िए। दूसरी अवस्था रागानुगा भक्ति है, जिसमें परिपक्व भक्त निष्ठापूर्ण अनुराग के कारण स्वतः श्री भगवान की विविध सेवाओं में लगा रहता है। राइट, अब समझ गए। तो साधना भक्ति से अब रागानुगा भक्ति में कैसे जाते हैं, लिखा है ना प्रभुपाद जी ने। ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे भक्ति के जब हम करते हैं, तो ये सब क्लेश से हम आगे जाते हैं। अभी देखो लास्ट लाइन पे, देखो प्रभुपाद जी का, ये देखो लास्ट लाइन पढ़िए। यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से साधना भक्ति, यहाँ से पढ़िए, आप पढ़िए। कौन था, पढ़िए ना। दिख नहीं रहा है, जरा ऊपर लेना चाहिए। तो मैं पढ़ूं। साधन भक्ति के अभ्यास से मनुष्य धीरे धीरे रागानुगा भक्ति तक ऊपर उठ सकता है। दिव्य प्रेममयी सेवा से रागानुगा भक्ति संपन्न करके वह परम शक्तिशाली श्री भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। तो ये भक्ति करने से ये सारे क्लेश निकल जाते हैं।
तो अभी विदुर क्या करते हैं, बोलते हैं कि दिल की बात बताते हैं। पर विदुर देखिए 15 से 20 विदुर अपने मन की बात मैत्रेय को, अपने मन के साक्षात्कार मैत्रेय को बताते हैं। विदुर विदुर 15 से 20 अपने मन के साक्षात्कार मैत्रेय मुनि को बताते हैं। विदुर विदुर ठीक है। तो विदुर 15वें श्लोक में बोलते हैं कि मेरे सारे जो धारणाएं थे गलत, जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। पढ़िए 15वां श्लोक। विदुर्वाच सच्छिन्न संशयो मह्यम तव सुक्तासिना विभो उभयपत्रापि भगवान मनो में संप्रधावती। विदुर ने कहा, हे शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु, आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय अब दूर हो गए हैं। अब मेरा मन पूरी तरह से उनमें प्रवेश कर रहा है। हाँ समझ गए। ओके क्लियर नाउ। हरे कृष्णा। समझ गए क्या बोल रहे हैं विदुर? मेरे सारे संशय दूर हो गए और मुझे पता है भगवान क्या है और जीवात्मा के प्रति जो भी है वो सब दूर हो गए। कितने 2-3 क्वेश्चन में ही दूर हो गए। ठीक है ना। और प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत का साइंस और जीवात्मा का साइंस इतना सूक्ष्म है कि विदुर जैसे व्यक्ति को मैत्रेय मुनि के पास जाना पड़ा। तो ये जो भी डाउट है कि हमारा रिश्ता क्या है भगवान से, तो ये सब विदुर मुनि को क्लियर समझ गया कि कैसे जीवात्मा भोग रहा है और भगवान का कोई दोष नहीं है। तो ये जीवा इतना डिस्टर्ब क्यों है, इतना तकलीफ में क्यों है? क्योंकि भगवान की बहिरंग शक्ति से। श्लोक नंबर 16 पढ़िए। पढ़िए। गिरधर को आप पढ़िए, गिरधर को। तद्वेद्यावृतं विद्वन् नात्ममायायनं हरेः अध्यापार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्बहिः। ऊपर लेंगे क्या प्रभु? हाँ। हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्याएं अति उत्तम है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। बद्ध जीव के विक्षोभों का आधार श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं। तो क्या है? कह रहे क्या? भगवान के बहिरंग की शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहिरंग शक्ति के पास अवर्णात्मिका शक्ति और प्रक्षेकात्मिका शक्ति। अवर्णात्मिका मतलब कवर करती है, प्रक्षेकात्मिका मतलब दूसरी जगह फेंकती है, एक शरीर से दूसरी शरीर। तो ये भगवान की माया सबको तकलीफ देती है। इसलिए तो सुअर के शरीर में भी वो विष्ठा खाने से वो खुश होता है। तो कितनी भयंकर है माया। जैसे नारद मुनि आए थे, इंद्र को बोले थे ना, इंद्र जब सुअर बने थे तो इंद्र बोले मैं खुश है मेरे परिवार से। ऐसे मेरे परिवार है ना छोटे छोटे। ओके बताएं, ये माया का शक्ति है। ठीक है आगे आगे बोलते हैं कि जो निचली स्तर का मूर्ख है वो खुश रहता है और जो मुक्त है वो खुश रहता है। बीच वाले बहुत तकलीफ में जीते हैं। ये विदुर अपने दिल की बात बोल रहे हैं। श्लोक नंबर 17 पढ़िए। यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धे परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यन्त्यान्तरितो जनः। निकृष्टतम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं, जबकि उनके बीच के व्यक्ति भौतिक क्लेश पाते हैं। राइट। तो ये दोनों सफर करते हैं लेकिन बीच वाले खुश रहते हैं। राइट। ओके तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे जो कुछ ये जो मूर्ख लोग रहते हैं वो अपनी जिंदगी ऐसे ही खुश ऐसे ही जीते हैं, नहीं कि ऐसे ही जैसे जीने का बोल के जीते, खुशी से जीते हैं। तो जिंदगी के तकलीफ उनको समझता नहीं है। और फिर और जो जो जानवर की तरह ही रहते हैं, खाना पीना सिर्फ कुछ भौतिक भौतिक दुख के बारे में क्या लेना है, जो आ रहा है उससे खुशी मनाते हो। तो प्रभुपाद जी एक सुअर का एग्जाम्पल देते हैं कि सुअर का तो सबसे, मैंने जो बताया था ना, सुअर का एग्जाम्पल देते हैं कि सुअर तो कैसे वो विष्ठा में रहता है, इतनी गंदी जगह रहता है लेकिन वो खुश रहता है। तो एक एग्जाम्पल है ना अपने, मैंने फिर से
नारद मुनि बताते हैं ना इंद्र को, इंद्र सुअर बन जाता है किसी रीजन के कारण, तो नारद मुनि बोलते चल चल, अरे तू इंद्र है, बोलता नहीं मैं यहाँ खुश हूँ, वो आता नहीं है। तो उसमें वो खुश हो जाते हैं। जैसे चाणक्य पंडित बोलते हैं ना, चाणक्य क्या बोलते हैं, तो जिसको खुश रहना है इस दुनिया में तो उसको समझना चाहिए कि मृत्यु है ही नहीं उसके लिए। तो वो मतलब वो भोग करके जी सकता है, जिसको भोग करना है तो सोचना चाहिए कि मृत्यु मृत्यु है नहीं। लेकिन जिसको आध्यात्मिक जीवन का पालन करना है, चाणक्य बोलते हैं कि मृत्यु जस्ट नेक्स्ट टू, बाजू में ही खड़ी है। तो इतनी तीव्रता से वो आध्यात्मिक जीवन का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के लिए ये यहाँ तो लिखा है ना कि जो मुक्त है वो खुश है, जो मूर्ख है वो भी खुश है। तो मूर्ख बनने के लिए आपको इतनी इंद्र तृप्ति करनी होगी कि सोचना चाहिए कि मृत्यु है ही नहीं। और आपको मुक्त होना है तो ऐसी भक्ति करनी होगी कि मौत बाजू में खड़ी है, क्योंकि हम सब बीच में है ना। ठीक है ना, क्या नहीं, ऊपर नीचे। अभी 18 में कि बड़े बड़े महान संतों को या भक्तों की सेवा करने के कारण, है ना, तब हम परम सत्य को जान पाएंगे। और जो भी गलत धारणा की लेयर है उससे हम छुटकारा पाएंगे। श्लोक नंबर 18 पढ़िए। अभी 18 श्लोक नंबर पढ़िए, कौन पढ़ेगा? अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरण सेवाहं पुराणुदे। किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ यह भौतिक जगत सार रहित है, यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है। ऊपर लीजिए। ये वास्तविक प्रतीत होता है, पढ़िए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से ही मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव हो सकेगा। मिथ्या विचार क्या है? भौतिक जगत एक सत्य नहीं है। मैंने कहा था ना, वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन वो वास्तविक है नहीं। ये भौतिक जगत ये प्रतीत होता है वास्तविक है, लेकिन वास्तविक है नहीं। ये एक हम उसको आसक्त होने के कारण, आइडेंटिफिकेशन के कारण हम सोचते हैं कि ये वास्तविक है। तो इसलिए जो हम पढ़ेंगे ना, ये हम जिस धारणा से जीते हैं ना, तो ये वास्तविकता है। दुनिया ने जब किसी को थप्पड़ मारा तो उसको लगता है ना, क्यों लगता है? क्योंकि शरीर से आइडेंटिफाई करता है। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति का शरीर कैसे होता है? बलदेव विद्याभूषण धूप का उदाहरण देते हैं ना, धूप। तो धूप पूरी जल जाती है तो अपना आकार वैसे ही रहता है, उसका रहता है ना आकार, राइट। तो वैसे वो आध्यात्मिक व्यक्ति का शरीर वैसा रहता है। उसको टच करेगी तो उसके एलिमेंट्स वैसे रहते हैं, टच करेगी धूप पूरा पाउडर हो जाता है। तो ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति का जो शरीर वैसा होता है, तो उसमें एलिमेंट्स वैसे होते हैं, एकदम सॉफ्ट। और टच करेगी वो तुरंत लिबरेटेड रहता है शरीर के अंदर, या तुरंत तो शरीर को भी छोड़ देता है। अब श्लोक नंबर 19 कि अपने स्पिरिचुअल मास्टर या अपने गुरु की सेवा करने से हमें दिव्यता की क्या एक्सटेसी का आनंद वो रिवील होता है, और हमारे भौतिक दुख चले जाते हैं। श्लोक नंबर 19 पढ़िए। थोड़ा सा ऊपर लेंगे क्या? अच्छा हाँ, सॉरी। यत्सेवया भगवता कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन श्री भगवान की सेवा में दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है, जो मधु असुर के कूटस्थ शत्रु है और जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं। हाँ, तो गुरु प्रभुपाद जी भी लिखते तात्पर्य में कि जब गुरु को प्रामाणिक गुरु की सेवा करने से, उनकी सेवा, जैसे नारद मुनि ने भक्ति वेदांत की महा खाया, उनकी माँ ने सेवा की ना, नहीं इतना नारद मुनि, हाँ नारद मुनि की मम्मी ने सेवा की ना, तो नारद मुनि उनका महा खाया। तो किसी तरह हम प्योर ड्यूटी की सेवा करेंगे तो हमें, देखो किसी भी हम बड़े बड़े ड्यूटी के साथ जाते हैं तो हमें कृष्ण भावना में प्रैक्टिस करने की इच्छा होती है, बराबर है ना। वैसे गुरु की सेवा करने से हमें कृष्ण भावना में प्रैक्टिस करने का हमें ये मिलता है सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। और ऐसे ड्यूटीज
आगे श्लोक में ये लिखते हैं कि ऐसे ड्यूटीज बड़े रेयर है, मिलते नहीं इस दुनिया में। तो जो बड़े तपस्वी भी रहेंगे तो ऐसे ड्यूटी मिलना बहुत दुर्लभ है। अभी श्लोक नंबर 22 पढ़िए, सॉरी 20 पढ़िए। दुरापायल्प तपसः सेवा वैकुंठवर्त्मसु यत्पीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। जिन लोगों की तपस्या अत्यल्प है वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं। शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता है। हाँ, तो अगर जो तपस्वी ज्यादा ना हो, तो उसकी तपस्या बहुत कम हो, तो ऐसे भक्तों का संग मिलना तो बहुत ही दूर की बात है। जो तपस्या में भोग वृत्ति में है, तो ऐसे ड्यूटी की सेवा करना बहुत 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 क्या कहते हैं, दुर्लभ है। ठीक है, तो हम इधर विराम देते हैं, अब कल करेंगे। अभी कितना हुआ श्लोक, 20 हो गया ना। तो 21 से 28 विदुर और कुछ डिटेल पूछते हैं वो, और इन कुछ और डिटेल्स पूछते हैं। ठीक है, तो अभी 21 से करेंगे कल अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, हरि बोल। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद।